डोमेस्टिक संकेतों पर भी आपकी नजर होनी चाहिए, ग्लोबल संकेतों से आपको डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक रहिए, देखिए पैसा तभी बनेगा शेयर बाजार में, और अगर आप पेसिमिस्टिक रहेंगे तो आपको ऑप्टिमिस्टिक बनने में काफी समय लगेगा। रियलिस्टिक रहिए, मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल भी डरने घबराने की जरूरत नहीं है। कल भी हमने देखा था भारतीय बाजारों में एक इंट्राडे डिप आया था, उस डिप में खरीदारी हुई थी। मार्केट में जहां पर डिप मिले वहां पर खरीदना है, मंदी में नहीं रहना है और ऑप्टिमिस्टिक रहना है। थोड़ी देर में एडवांसेस जो हैं वो ज्यादा हो जाएंगे डिक्लाइंस के सामने। एक बार निफ्टी बैंक पर नजर डाल लीजिए, 31,370 के लेवल्स आ चुके हैं इसके, और उसके ऊपर इनफैक्ट इस समय ट्रेड दिखाने में सक्षम है। मोमेंटम ट्रेड आज निफ्टी बैंक ही साबित हुआ है। तो आप सभी को, बस दर्शकों को सीएनबीसी आवाज की पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर से रिकॉर्ड ऊंचाई की खूब खूब बधाई, क्योंकि जिन्होंने आज सुबह डिप में खरीदा वही इस रिकॉर्ड ऊंचाई को इस समय दरअसल सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो हमारे दर्शक का पैसा बना रहे हैं शैल जी, इस समय अभी अभी फिर से एक नया रिकॉर्ड स्तर लग गया है। कल का जो हाई था 14,155, उसको देखिए हमने अब पार किया और आज 14,164 के ऊपर कारोबार कर रहे हैं। और क्या शानदार डिप दिया गया था, मतलब कहा था कि खरीदिए, इससे बढ़िया मौका नहीं है। और देखिए जिन्होंने खरीदा आज वो कितना पैसा बना रहे हैं दिन के दौरान, ऑल टाइम हाईज के दिन में। बिल्कुल हेमंत जी, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। निफ्टी पे आपने 110 अंक का उछाल देखा है दिन के लोएस्ट लेवल पर, और बैंक निफ्टी में जब आपने सलाह दी थी तो वो यहां से 550 अंक नीचे था। तो देखिए क्या शानदार आपको दौड़ दिख रही है बुल्स की, और मेरे ख्याल से इस दौड़ में जो सबसे बढ़िया हमसफर रहा है आपका, वो रहा है सीएनबीसी आवाज। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए इस सीरीज का तीसरा ट्रेडिंग सेशन, और एक चीज जो हर रोज हो रही है वो है ऑल टाइम हाईज बनाने की जो आदत है बाजार की, वही देखिए होता हुआ नजर आ रहा है। तो सुबह भी यही कहा था कि देखिए ऑप्टिमिस्टिक रहिए, ग्लास को हाफ फुल देखिए, हाफ एम्प्टी मत देखिए। पैसा आपका सीएनबीसी आवाज पर देखकर बनेगा, और कल हम लोग कह रहे थे कीप काम एंड वॉच सीएनबीसी आवाज। तो देखिए जो लोग आप लोग देख रहे हैं, आप लोग फायदा कमा रहे हैं, और इस समय ये तेजी और बढ़ने वाली है, घटने वाली नहीं है, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स जो घंटे भर पहले करीब करीब 100 पॉइंट नीचे था, देखिए वो भी बढ़ गया है। और डाउ को देखकर आपको घबराना नहीं है। ये अनिश्चितता जो अमेरिका की है इलेक्शन की, देखिए वो खत्म होने वाली है। हमारे लिए तो कम से कम ये अच्छी खबर होगी कि वहां पर ये जो प्रेसिडेंट को लेकर जो अभी देखिए चुनाव का पुख्ता तरीके से आउटकम नहीं हुआ है, ताजपोशी नहीं हो पाई है, वो क्लैरिटी आ जाएगी। तो हमें तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं सुबह कह रहा था बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर फोकस करिए। जब आपको एचडीएफसी कह रहा है कि एक अच्छे नतीजे पेश करने वाले हैं वो, तो फिर बैंक्स में तेजी होगी। और बैंक निफ्टी में जब लाल निशान में कारोबार कर रहा था करीब करीब 100 पॉइंट नीचे, तब भी हम कह रहे थे बैंक निफ्टी खरीदिए। आज पैसा आपका बैंक निफ्टी में ही बनेगा, और यहां पर जिन्होंने शॉर्ट किया वो कवर करेंगे, और सेकेंड हाफ में और बढ़िया रैली फिर देखने को मिलेगी। तो रणनीति वही है जो सुबह थी, तेजी करिए, डिप्स में मिले तो जोर से करिए, हाइस पर आए तो भी करिए, और इसके अलावा शैल जी कोई विकल्प ही नहीं है। अच्छी बात नजर ये आ रही है कि कंपनियों के नतीजे अच्छे आएंगे, और जनरली होता क्या है, जब पहले 15 दिन होते हैं अर्निंग सीजन के, तब सिक्सर लगते हैं, चौके लगते हैं। और आप देखिए बैंक्स और आईटी, इनके नंबर सबसे पहले आते हैं, और ये दोनों मिलकर कमाल दिखाने वाले हैं। दोनों के अपडेट्स हमारे सामने आ चुके हैं, और नंबर्स आने के बाद यहां पर ब्रोकरेज हाउसेस के अपग्रेड्स आएंगे। तो एक तरीका है आप उस दिन तक इंतजार करिए, दूसरा तरीका है प्रीएम्प्ट करिए आईटी शेयरों को, बैंक स्टॉक्स को, और यहां पर आप प्रीएम्प्ट करेंगे तो पैसा बनेगा। देखिए बिल्कुल वही होता हुआ नजर आ रहा है, और ये दोनों इंडेक्स सबसे बड़े वेटेज वाले इंडेक्स हैं शेयर बाजार में। इसीलिए हम सब लोग, कई लोग चाहते हैं करेक्शन आए, लेकिन आता नहीं है, और अगर आता है तो घंटे भर के लिए आता है। घड़ी देखकर देखिए आज का इंट्राडे चार्ट, 1-1.5 घंटा देखिए हम लाल निशान में रहे। इसीलिए डरिए मत, खरीदारी करिए, अच्छे स्टॉक्स खरीदिए, यही राय दी गई थी वीरू, और इसी राय के साथ हम पिछले 3-4 महीने से बने हुए हैं, और यही राय काम कर रही है बाजार में दरअसल। जी हाँ बिल्कुल। और देखिए हेमंत, अभी का जो डेटा है ना, वो और आप यकीन मानिए अच्छा है। क्या होता है कि 2 बार की डिप में इसने बहुत सारे शॉर्ट्स को ट्रैप भी कर लिया है। आप यकीन मानिए, मैं आपको डेटा एक्सप्लेन करता हूं आज का। और आप देखिए आज सुबह क्या बात हुई थी, जो मॉर्निंग की हमने इंट्राडे स्ट्रेटेजी बनाई थी कि 14,014 इसके ऊपर का एक कंट्रोल्ड फॉल मिले तो ग्रिप करना है उसको। क्यों? क्योंकि 14,000 की पुट में सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग हुआ था वीकली और मंथली मिला के। अब याद रखिए, जरा मेरी अप्रोच लेके आइए, 14,000, 14,100,
14,050, 14,150, 14,200 यानी 4 पुट ऑप्शंस में बिटवीन 14,000 और 14,200 के बीच में करीब 56 लाख पुट बिकी हैं इंट्राडे में। अब देखिए, ये मैंने कैलकुलेट करके रखा है। अभी 56 लाख पुट का अगर आप 14,200 की पुट को भी बिकते दिख रहे हैं तो याद रखिए ये पुल बैक कंटिन्यू करेगा। कहां तक करेगा? जो सुबह की अप्रोच थी उसके मुताबिक 14,207 और 14,224 इस जोन तक ये पुल बैक कंटिन्यू करेगा। क्योंकि इन द मनी पुट बिकी है, क्योंकि 14,200 की पुट भी बिकी है। तो अभी अगर आपके लॉन्ग है, सुबह डिप को बाय किया है, तो अभी 14,207 यानी करीब यहां से 41 से 42 पॉइंट का स्विंग और पेंडिंग है। रही बात निफ्टी बैंक की, निफ्टी बैंक में 2 जोन्स थे। आपको याद होगा सुबह की स्ट्रेटेजी के मुताबिक एक था 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कल का भी लो था और आज का लो सिमिलर था, और उसके नीचे था 20 डे मा। 10 डे मा पे रेस्ट लिया, पुल बैक लिया, और यकीन मानिए बीते एक घंटे में कॉल राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं, चाहे वो 31,500 का हो, 31,600 का हो, 31,700 का हो, 31,800 का हो। और पुट राइटर्स आज के लो यानी 30,800, 30,900, 31,1, 31,2, 31,3, 31,4 इस जोन में ग्रिप बना रहे हैं। यानी निफ्टी बैंक अभी और स्ट्रेच होकर यहां से 31,740 और 31,800 के जोन में जाए, इस बात की बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। जो स्ट्रांग डेटा है, और हेमंत जो शॉर्ट ट्रैप्स हुए इंट्राडे में, आई थिंक सुबह वो अब और बाजार को मूव देते हुए, बट आई थिंक अभी एक और मूव इंट्राडे में स्टिल पेंडिंग है। हेमंत, इंट्राडे में एक और मूव पेंडिंग है और तेजी का ही राय है, लॉन्ग साइड पर ही रही है। और जो सेक्टर्स की बात हो रही है, बैंक्स और आईटी, यही बाजार को लीड करेंगे। शुक्रवार को टीसीएस के नंबर्स से पहले आईटी सेक्टर मजबूत रहेगा, और बैंकिंग कंपनियों के अगले हफ्ते नंबर्स जो आएंगे उससे पहले बैंकिंग स्टॉक्स में मजबूती देखने को मिलेगी। चलिए एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं। मयूरेश जोशी सुबह भी हमारे साथ थे, देखिए वो भी एक सुर में कह रहे थे तेजी करिए, तेजी के सिवा कुछ मत करिए। अभी जानते हैं उनसे उनका फेवरेट स्टॉक कौन सा है। और एक नई एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ रही है, फोरम पारेख जी, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाता हूं अभी थोड़ी ही देर में। उनसे भी जानेंगे कि वो कैसे मार्केट को अप्रोच कर रही हैं। साथ ही टेक्निकल राय देने के लिए प्रकाश गाबा जी, राजेश पालविया जी, राहुल शर्मा जी, श्रीकांत चौहान साहब हैं हमारे साथ, रचना वैद्य जी भी हैं। और रचना वैद्य जी को आज हम सब लोग मिलकर एक चीज के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे। थोड़ी देर में ये भी होगा शो में आगे। लेकिन चंदन तापड़िया जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत सारे मेहमान हैं और ये सब मिलकर आपको बताएंगे आज की रणनीति क्या होनी चाहिए आपकी मार्केट में। लेकिन सबसे पहले चला जाए रचना जी के पास ही। रचना जी, पहले तो आपको खूब खूब बधाई, मतलब मजा आ गया जब आपका मैसेज आया और पता चला कि आपने जो काम करने के लिए हमसे थोड़ी सी दूर गई थी, कुछ शोज में नहीं आ रही थी, उसमें आपने सिक्सर लगाया, जैसे कि शेयर बाजार में आप बढ़िया बढ़िया पिक्स बताती हैं। तो रचना जी ने सर्टिफाइड फाइनेंशियल टेक्नीशियन की जो डिग्री है वो हासिल कर ली है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ टेक्निकल एनालिस्ट यूएसए से। तो आपको खूब खूब बधाई मैम। थैंक यू सो मच हेमंत जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो जी ये बताइए, ये जो एग्जाम हुआ ये ऑनलाइन हुआ या कैसे आपने कोविड के दौरान इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुई आप? एक्चुअली ऑनलाइन पहले कभी नहीं हुआ था और इस साल भी वो लोग करना नहीं चाहते थे, तो इसलिए ओरिजिनली अप्रैल में था, लेकिन डिले करते गए कोविड के चक्कर में फाइनली ऑनलाइन करना पड़ा, इसलिए अक्टूबर में ऑनलाइन करा। तो ये बताइए मैम, ये सब तो ठीक है, अब पार्टी कहाँ पे देंगे आप हम लोगों को? पार्टी भी ऑनलाइन होगी क्या? आप बताइए, आप मुझे मुंबई कब बुला रहे हैं? मैं वैसे भी मुंबई बहुत मिस कर रही है, बताइए। ठीक है, तो मयूरेश जी बताएंगे। मयूरेश जी बताइए, आप भी मुंबई से हैं, कब न्योता दे रहे हैं रचना जी को? अरे सर, कभी भी हम तो तैयार होते हैं पार्टी के लिए, आप जब दिन बुलाओ पार्टी। चलिए, तो बजट के आसपास मैम प्लान करते हैं, बजट पर आप सब लोग का साथ होगा तो फिर और सिक्सर्स लगेंगे। लेकिन खूब खूब बधाई हमारी पूरी टीम की तरफ से। और ये खास जो पोस्ट कार्ड है ये आप ही के लिए है। आज हमारी ग्राफिक्स टीम ने बड़ी मेहनत करके पोस्ट कार्ड बनाया है। Oh, this is so sweet. This is really very sweet of you all. Thank you so much. अच्छा रचना जी, बस एक बात और बता दीजिए, कितने परसेंटेज नंबर आए, क्योंकि मेरे तो कभी कॉलेज में नंबर ही नहीं आए। एक्चुअली पासिंग मार्क्स ही बहुत हाई थे, 65% वाज द पासिंग मार्क्स, पर मेरे 88% आए। वाह, 88%। अब तो डबल पार्टी बनती है आपसे। मतलब चलिए शुरुआत करते हैं, आप ही से ही बताइए स्ट्रैटेजी क्या है, मार्केट को कैसे अप्रोच करेंगी?
जी, मार्केट में ट्रेंड बहुत बढ़िया तरीके से आज भी, सुबह से अगर आप अभी तक का देखें तो शुरुआत में हीट मैप बहुत खराब था, अब हीट मैप बहुत सुंदर दिख रहा है। शुरुआत में एडी रेशियो भी खराब था, अब वो भी इंप्रूव हो चुका है। शुरुआत में इंडिया विक्स भी पुअर था, अब वो भी इंप्रूव हो चुका है। तो पॉजिटिविटी तो बना के रखी है मार्केट ने, और हमें भी बना के रखनी पड़ेगी। अब मेरे कॉल की जहां तक बात है, तो मैंने आईसीआईसीआई बैंक भेजा है आपको कॉल, भेजा था 534 पे था, इसलिए 38 का पहला टारगेट बनाया था। तो अब वो तो बहुत नियर आ चुका है। तो अब उसका सेकंड और थर्ड टारगेट जो है 542 एंड 545 एंड 550, इसके लिए इसमें मल्टीपल डेज के लिए भी पोजीशन बनाने लायक स्टॉक लग रहा है। और इसका जो एसएल मैंने दिया था वो 529 पे है। आईसीआईसीआई बैंक बढ़िया स्टॉक है। और देखिए आज एचडीएफसी लिमिटेड की तरफ से अपडेट आया है, बजाज फिनेंस ने अपने अपडेट्स पेश किए हैं। आगे आने वाले दिनों में फिर अब होप यही होगी कि प्राइवेट सेक्टर के आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक की तरफ से भी संकेत जो आएंगे वो बढ़िया आएंगे, और वही हो रहा है इस समय मार्केट में। बैंक निफ्टी जब हमने शो की शुरुआत की थी 350 पॉइंट ऊपर था, और हम कह रहे थे शॉर्ट कवरिंग अभी बाकी है, और देखिए अब 450 पॉइंट ऊपर करीब करीब आपको बैंक निफ्टी दिखेगा। आज बाजार चिल्ला कर कह रहा था ले लो मुझे और मैं आपको शाम तक पैसे दूंगा, बिल्कुल वैसा ही मार्केट है, और बेस्ट स्टॉक के साथ आप इस समय उतर रही हैं। फोरम भी से आपकी मुलाकात करवाते हैं। फोरम पारिक जी हैं हमारे साथ आज। स्वागत है आपका मैम सीएनबीसी आवाज पर। मार्केट पर आपका व्यू शेयर करिए प्लीज। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कुछ संकेत टूट गए हैं, चलिए तो कोई बात नहीं, जैसे ही वो जुड़े बताइएगा। मल्लेश जी के पास चलते हैं। मल्लेश जी, क्या शानदार रैली देखने को मिल रही है, आप सुबह भी कॉन्फिडेंटली कह रहे थे बल्लेबाजी करिए, बताइए कौन से स्टॉक के साथ उतरेंगे अब इस समय मैदान में? तो हेमंत जी आफ्टरनून टू एवरीवन। पहले तो आई थिंक रचना जी को खूब खूब बधाई, कांग्रेचुलेशंस ऑन क्लियरिंग सीएफटी। और ट्रीट जरूर बाकी रहेगी, तो अलग अलग ट्रीट होंगी इनकी और राजेश जी की, तो बिल्कुल अलग अलग होंगी। जहां तक मार्केट्स का सवाल है, आई थिंक मार्केट्स पे कोई संकेत नहीं आ रहे हैं जिसपे मार्केट में नेगेटिव होना चाहिए, एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जो बजट के एक्सपेक्टेशंस हम लेके चल रहे हैं, जो अर्निंग्स के एक्सपेक्टेशंस हम लेके चल रहे हैं, मुझे लगता है ये दो फोकल पॉइंट्स एफआईएस के भी पैसों से दिख रहे हैं और एफआईएस के थॉट प्रोसेस से दिख रहे हैं, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स में आई थिंक इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस मार्केट्स। यहाँ पे टचवुड आई थिंक केसेस भी इतने दिख नहीं रहे और वैक्सीनेशन की ड्राइव भी स्टार्ट होगी। तो मुझे लगता है आउट ऑफ ऑल द सेक्टर्स वी हैव डिस्कस्ड, एग्रो सेक्टर पे, जैसे आपने सुबह फर्टिलाइजर्स की बात की थी, आई थिंक एग्रो सेक्टर पे भी मोदी सरकार की बजट में बहुत जोरदार फोकस रहने की पूरी उम्मीद और आसार है। और इसको मद्देनजर रखते हुए ब्रॉडर यूनिवर्स में मुझे आपको भी ये स्टॉक पसंद है, क्योंकि आपने आपके 2020 में इसको भी शामिल किया है काफी बार, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स। आई थिंक ये कंपनी दो चीजों में है, एक तो मेज प्रोसेसिंग और अदर स्टार्च डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में, एडिबल ऑयल्स हैं, अदर प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं जो इनके प्रोडक्ट्स होते हैं। अभी पिछले तिमाही के आप अगर नंबर देखेंगे तो नंबर इतने जोरदार थे, टॉप लाइन से लेके बॉटम लाइन तक। टॉप लाइन में ग्रोथ वॉज एक्सेप्शनल, ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने टच किया था अनलॉक फेज में। तो आप सोच सकते हैं अगले 2 से 3 तिमाहियों में जो डेवलपमेंट्स आएंगी टॉप लाइन ग्रोथ पे। बॉटम लाइन पे इन्होंने 70 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट किया था, जो पिछले तिमाही में 37 करोड़ था और पिछले वर्ष के तिमाही में 14 करोड़ था। इसके वजह से इनकी जो अर्निंग्स आई थी हेमंत जी फॉर द एंटायर ईयर लास्ट ईयर वाज एट 12.72 रुपीज, और ये 6 महीनों में इनका ईपीएस लगभग 9 रुपया 80 पैसे है। तो आप सोच सकते हैं यही परफॉर्मेंस अगर उन्होंने रिपीट किया तो शायद 18 रुपया का ईपीएस यही वर्ष में वो पोस्ट कर सकते हैं। और जैसे इनकी डेट फ्री बैलेंस शीट है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अर्निंग्स मोमेंटम जोरदार तरीके से और भी बढ़ता ही जाएगा। तो नॉट जस्ट अ बजट पिक, मुझे लगता है आई थिंक राबी सीजन अर्निंग्स के हिसाब से भी आई थिंक ये स्टॉक जोरदार प्रदर्शन दे सकता है। तो एक मोमेंटम प्ले मैंने चूज किया है फ्रॉम द एग्रो थीम, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स। मैं आपको गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स पर आती हुई दिख रही है। हेमंत जी, अगर आपकी इजाजत हो तो एक ब्रेकआउट पर मैं आपको लगा जैसे ही आप इस कंप्यूटर में इसके पास जाने लगे, मुझे लग रहा कि कोई ब्रेकआउट आ गया लग रहा है। आज लड़ाई इस बात की है कि मैं आपको 10% का ब्रेकआउट बताऊं, 15 का बताऊं या 20 का बताऊं? 20 वाला, मोर द मेरियर, मोर द मेरियर। तो शुरू करेंगे, शुरुआत होगी अल्फाबेट जेड से। ओके आपके सामने जुआरी ग्लोबल प्रस्तुत है। देखिए क्या शानदार आज तेजी आ रही है, और जितने भी हमारे टेक्निकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ेंगे वो आपको बताएंगे
कि आज ब्रेकआउट्स का ही दिन है और उनमें से एक छोटा शानदार, स्टॉक सेकंड लगेगा। है जुआरी ग्लोबल, आपके सामने ऑलरेडी 17% ऊपर है, 92.30 का प्राइस है। बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट आपके सामने। और सतपुर साहब हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे या शायद स्क्रीन पर आ ही चुके हैं। सतपुर साहब, आपकी राय जुआरी ग्लोबल पर यह दूसरे दिन तेजी है। पालवे साहब है, शायद राजेश पालवे जी हैं, सतपुते साहब अभी नहीं है। पालवे साहब, स्वागत है आपका। कल भी 20% की तरफ भागा, आज भी सेकेंड हाफ में 20% की तरफ भाग रहा, हो क्या रहा है सर? जुआरी ग्लोबल ट्रैक किया आपने? जी हाँ, बिल्कुल हेमंत जी, काफी अच्छा सेटअप है और वीकली सेटअप के हिसाब से देखें तो ऑलमोस्ट ये स्टॉक में करीब 1 साल के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है। और ये जो ब्रेकआउट हुआ है वीकली सेटअप के हिसाब से, ये दर्शाता है कि स्टॉक में एक अच्छा बड़ा मूव यहां से बनते हुए दिखना चाहिए। अभी 91, 92 के आसपास आप ट्रेड करें, मुझे लगता है अभी तो ये सर्किट लगा देगा 20% के आसपास। बट जिस तरीके का इसका सेटअप बना है वीकली और मंथली के हिसाब से भी देखें तो स्टॉक एक बॉटम से काफी बड़ा रिवर्सल के साइन दे रहा है और ये दिखाता है कि 110 से 120 तक के इसमें टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो करंट लेवल पे जिनकी भी पोजीशन है, जिन्होंने लेके रखा है लोअर साइड पे, उन्हें स्टॉप लॉस को अब यहां से ट्रेल करके 85 के आसपास ले आए और पोजीशनल टारगेट मुझे 110 120 तक के लगते हैं। से है कंपनी ओहो। तो आज एनएफएल वाला अपडेट आया है मेरे ख्याल में, उसके चलते शायद यहां पर रैली देखने को मिली हो। एनएफएल ने कहा है कि रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है और रिकॉर्ड उत्पादन, मैं सुबह सुबह कह रहा था कि खाली यूरिया वाली कंपनी एक ने तो किया नहीं होगा, बाकी सबने भी देखिए रिकॉर्ड उत्पादन किया होगा। तो बड़े दिनों के बाद जुआरी का नाम सुना और क्या शानदार रैली। हेमंत जी, और दूसरी बात यह है कि ये प्री बजट बिल्डअप आपको आता हुआ दिख रहा है, साथ ही साथ विदेशी पैसा आ रहा है। और आप अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ समय से, तो बहुत सारे आपको फंडामेंटली स्ट्रांग एनालिस्ट हैं, वो आपको बता रहे हैं हेमंत जी कि ध्यान अब केंद्रित हो रहा है वैल्यू की तरफ। सही है। तो जहां जहां डीप वैल्यू आपको दिखेगी वहां वहां आपको पैसा आता हुआ दिखेगा। हेमंत जी, आपके सामने प्रस्तुत है ये चार्ट। नीचे का वॉल्यूम देखिए कितना जबरदस्त आज और कल था। कल इतना मूवमेंट नहीं था, लेकिन प्राइस वॉल्यूम ज्यादा था। आज वॉल्यूम कम है, लेकिन आपको मूवमेंट बहुत जबरदस्त आता हुआ दिख रहा है। 92 का प्राइस ऑलरेडी आपके स्क्रीन पर आ चुका है एक बार। और ये देखिए यहां पर कितनी जगह आपको अभी बची हुई दिखेगी। ये देखिए ऑल टाइम हाई है 320 और आपके सामने ये स्टॉक फिलहाल आपको 92 रुपए के आसपास चलता हुआ दिख रहा है, जबकि पूरे सेक्टर में आप बहुत जबरदस्त तेजी देख रहे हैं। बहुत सही। तो पूरा का पूरा स्पेस देखिए एक्शन में आज। फर्टिलाइजर सेक्टर, यही चर्चा हो रही थी, सेक्टर ऑफ द डे होगा आज के दिन। और देखिए सारे के सारे शेयरों में तेजी देखने को मिली। जुआरी बढ़िया ग्रुप की कंपनी है और देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है, 16% ऊपर ये शेयर टिका हुआ है, बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। तो जुआरी में टीम ने कैश ले लिया होता तो और ज्यादा रिटर्न आ जाते। एनएफएल फैक्ट जैसे स्टॉक्स को आज ओपनर का दर्जा दिया था और हेडसन मलयालम, मुर्देश्वर सिरेमिक्स जैसे स्टॉक्स पे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। डॉक्टर साहब दिखा रहे हैं कि ये स्टॉक 2020 की टीम है, ये सेक्टर बढ़िया है। और मुझे याद है सुबह सुबह मयूरेश जी से भी चर्चा हो रही थी, उन्होंने भी इस सेक्टर के जिक्र किया था। ये जुआरी ग्लोबल को आप ट्रैक करते हैं क्या मयूरेश जी? पूरे सेक्टर में यस। और जैसे मैं नंबर्स देखता हूं पूरे क्षेत्र के लिए, आई थिंक सुबह ने कहा था कि आई थिंक दिस सेक्टर विल कंटिन्यू टिल द बजट। तो जुआरी ग्लोबल की अगर आप टॉप लाइन की बात करें, इंपैक्ट जरूर हुआ था Q1 में लॉकडाउन में, बट पिछले तिमाही में आई थिंक इंप्रूवमेंट दिखा है। और जैसे आई थिंक इंप्रूवमेंट्स और दिखेंगे बिकॉज ऑफ द राबी सीजन, आई थिंक इवन दिस क्वार्टर शुड बी वेरी गुड फॉर जुआरी एग्रो। तीसरा आई थिंक जुआरी ग्लोबल, सॉरी। और तीसरा आई थिंक अगर आप इसकी डेट लेवल्स की बात करें तो बहुत ज्यादा डेट है ही नहीं और 1.25% डिविडेंड यील्ड देती है। इसमें दिग्गज कंपनीज भी इन्वेस्टेड हैं, सो इंश्योरेंस कंपनीज लाइक LIC, कुछ म्यूचुअल फंड्स आर ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन दैट। सो बढ़िया सेक्टर है और ये सेक्टर मोमेंटम में रहेगा बजट तक। तो 55% में देख रहा हूं प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत सारे रिलायंस कैपिटल, ट्रस्टी फंड और FPIs का इन्वेस्टमेंट भी इसमें है। करीब करीब 12% के आसपास इसमें इंश्योरेंस कंपनियां और FPIs होल्ड करते हैं। तो बढ़िया स्टॉक पकड़ा है आपने, मतलब शानदार। हेमंत जी, बस ये सॉफ्टवेयर की कृपा है। आप समझिए आज तो मैं ब्रेकआउट्स देख देख के तंग आ चुका हूं। पूरा केमिकल स्पेस, पूरा रेलवे स्पेस, पूरा फर्टिलाइजर, पूरा मिड कैप IT सही कह रहे हैं आपको चहकता हुआ दिखेगा। और क्या क्या पकड़ा जाए। अब कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जैसे ठंडा स्टॉक भी देखिए आज आप मूव कर रहा है, पर रेलवे शेयर में भी तेजी है। ये बजट और क्या कहते हैं जो अर्निंग्स है उसका तड़का आपको कई जगह नजर आ रहा है। ये देखिए बहुत सारे स्टॉक्स हैं। आप शुरुआत में भी कह रहे थे फर्टिलाइजर शेयरों में
कई शेयरों में देखिए 15% की रैली देखने को मिल रही है। तो आज दिन दरअसल ब्रेकआउट्स का है। चलिए इस तरह के ब्रेकआउट्स पर आगे भी हम बात करेंगे, लेकिन पालिया साहब आपको कहां पर सबसे ज्यादा तेजी दिख रही है? आपका पिक बताइए प्लीज इस शो का। तो हेमंत जी देखिए, मुझे एचडीएफसी लाइफ काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक का जो सेटअप है, कंसोलिडेशन हुआ शॉर्ट पीरियड में और उसका ब्रेकआउट देखने को मिला। आज भी करीब अगर देखें तो 4.5-5% के आसपास ओपन इंटरेस्ट एड होते हुए दिखा है। और जिस तरीके का इसमें कंसिस्टेंट बाइंग दिख रहा है थ्रू आउट द सेशन भी देखे तो काफी अच्छी बाइंग दिखी है। हमें लगता है एचडीएफसी लाइफ को यहां से बाय करना चाहिए। 698 के आसपास स्टॉप लॉस रखे और टारगेट होना चाहिए 725 से 730 तक के। तो एचडीएफसी लाइफ मुझे लगता है कि अब यहां से एक अच्छा मूवमेंट दिखाना चाहिए। इस बीच देखिए बैंक निफ्टी एक और स्ट्रेच के साथ डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आ गया है और इस वक्त मेरी स्क्रीन पे यकीन मानिए सारे बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स में एसबीआई, इस वक्त आरबीएल, इस वक्त फेडरल बैंक, इस वक्त आईसीआईसीआई बैंक, इस वक्त अगर आप देखें आपका बंधन बैंक, सब में शॉर्ट कवरिंग इमर्ज होती हुई। तो ओपनिंग से लेकर अब तक इस शो के लगभग 100 पॉइंट का स्विंग उड़ा चुका है। राहुल जी, एक तो अपना ट्रेड दीजिएगा, दूसरी बात यह है कि इस वक्त वो स्टॉक्स जो कि अभी भी ये सारी शॉर्ट कवरिंग है राहुल जी बैंकों में आज, और आप देखिए ओआईस काफी जगह शेयर भी हुए हैं। एक अपना स्टॉक दीजिए और दूसरा कोई बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर जस्ट प्री इंस्टेंस ऑफ बंधन बैंक जिसमें अभी शॉर्ट कवरिंग बड़ी ड्यू है, जो कि इस महीने यानी दिसंबर की सीरीज के हाई को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, वो स्टॉक फ्यूचर कौन सा होगा जिसमें शॉर्ट कवरिंग का मूव आएगा? जी हाँ वीरेंद्र जी, देखिए दो भालू होंगे आपस में बात करते होंगे। हम कोशिश में रहे उन्हें समझाने को, हम कोशिश में रहे उन्हें समझाने को, वो जी जान से लगे रहे हमें आजमाने को। हमने लाख कहा कि ये मंदी न होगी हमसे, हमने लाख कहा कि ये मंदी न होगी हमसे, उन्होंने मैदान में उतार दिया सिक्सर लगाने को। क्या बात है, मजा आ गया सर, शानदार। शर्मा जी एक बार और हो जाए अगर मतलब आप तैयार हो तो। मतलब ये आपने मतलब हम लोगों को सरप्राइज कर दिया अचानक से देकर। तो सर एक बार और इरशाद। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दो भालू आपस में बात करते होंगे। हम कोशिश में रहे उन्हें समझाने को जी, हम कोशिश में रहे उन्हें समझाने को, वो जी जान से लगे रहे हमें आजमाने को। हमने लाख कहा कि ये मंदी न होगी हमसे, हमने लाख कहा कि ये मंदी न होगी हमसे, उन्होंने मैदान में उतार दिया सिक्सर लगाने को। क्या बात है, मतलब ये तो आपकी क्रिएटिविटी है, 100% ये आप ही ने लिखी है और शानदार लिखी है। क्या लिखी है और क्या पढ़ी है आपने, मजा आ गया शर्मा जी। बताइए मार्केट में ये 14,500 वाला जो स्तर है ये कब तक हासिल होगा निफ्टी में? और आज तो हम लोग न्यूज़ रूम में तैयारी कर रहे थे सेंसेक्स के 50,000 की, सही है ना? ठीक है, कर लेना सर। नहीं सर, बिल्कुल कर लीजिए। देखिए ये वो फेज है मार्केट का जब बुल्स रॉन्ग जाते ही नहीं है, छोटा मोटा डिप आता है, वो डिप इमीडिएटली बाय हो जाता है। आज के सेशन में मैंने आपकी सुबह की कमेंट्री सुनी, आपने बिल्कुल एकदम जो कॉन्फिडेंस के साथ तेजी का आगाज किया, मार्केट ने भी उसे पूरा साथ दिया है। और जो हिसाब से सेटअप है, मुझे लगता है नहीं कि मार्केट जरा भी रुकने के मूड में है। आई थिंक 14,500 का और 50,000 सेंसेक्स पे जो लेवल है, आई थिंक जनवरी सीरीज में ही हमें दिखने मिलना चाहिए। ग्लोबल मार्केट्स अगर तेज रहे तो हो सकता है अगले हफ्ते में ये लेवल लग जाए। देखिए ब शब्द मुझे बहुत पसंद है। ब से बुल होता है, ब से बैंक निफ्टी होता है और ब से होता है बैंकिंग स्टॉक्स। तो मेरा जो आज का जो हाई कन्विक्शन आइडिया है, ये आप जो आज का हाई कन्विक्शन स्टॉक है वो है बैंकिंग स्टॉक्स में से मुझे लगता है आरबीएल बैंक में यहाँ पर हाई मोमेंटम हमें ऊपर की तरफ मिलना चाहिए। पोजिशनली इसमें 270 का टारगेट आता है, इंट्राडे में 255-256 के लेवल देखने मिल सकते हैं। आरबीएल बैंक बाई कीजिए, क्योंकि थोड़ा स्टॉक अभी चल चुका है। मैं स्टॉप लॉस रिवाइज करूंगा, आई थिंक 240 के स्टॉप लॉस से बाई करके आरबीएल बैंक लिया जा सकता है। और जो हिसाब से बैंकों का मूड है, आई थिंक बैंक निफ्टी बहुत ही जल्द 32,600 का लेवल लगाएगी। उसके बाद जो हम 33,500 के लेवल की बात कर रहे थे, आई थिंक एक्सपायरी तक आना चाहिए।
जी हाँ, आरबीएल बैंक कल हमने क्लोजिंग में इसकी 240 की कॉल ली थी, आज मॉर्निंग में इसकी कॉल ली थी हमने 250 वाली, खुलते साथ बाजार रहा। उस वक्त इस कॉल का प्रीमियम था करीब करीब 11 रुपए का, और अब 250 की कॉल ट्रेड कर रही है 17 रुपए पे। तो स्विंग है, और इस बीच अगर आप देखें बैंक निफ्टी ने अपना 31,600 का टारगेट पूरा कर लिया है, और अभी और 150 पॉइंट का स्विंग खुलता है, याद रखिएगा। अच्छा, एक बार और कुछ स्टॉक्स को देखिए जो कि अब फ्रेश मूव जनरेट कर रहे हैं। लुक एट एचडीएफसी बैंक। मैं एचडीएफसी बैंक क्यों ले रहा हूं आपको बताता हूं। एचडीएफसी बैंक ने अब तक अपने कल के हाई को क्रॉस नहीं किया था। एचडीएफसी बैंक का आज का लो 20 डे में है। एचडीएफसी बैंक की आज का ओपनिंग पॉइंट था एग्जैक्टली 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जयप्रकाश गाबा सर, आप इस वक्त इन लेवल्स पे जब ऑलमोस्ट 31,700 पे बैंक निफ्टी आ चुका है, इस लीडर पे क्या टिक देंगे? ये करीब 9 रुपए ऊपर है, बट इन कंपैरिजन टू एग्जैक्टली जो निफ्टी बैंक में हुआ या फिर अदर स्टॉक फ्यूचर्स में अभी तक वैसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे आपकी आय इस स्टॉक पे कैसे अप्रोच करेंगे आप इसको? वो तो कुछ नहीं, लेकिन हो सकता है, एक होना चाहिए मेरे ख्याल से। एक क्रीपिंग बाय चल रहा है यहाँ पर। स्टॉक पूरा 1410 का बहुत टाइट स्टॉक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है। मुझे लगता है 1450 तक जाना चाहिए एचडीएफसी बैंक। अपनी ऑन है, साइडवेज जोन पर है, लेकिन बाय मोड पर है, तो इसमें वीकनेस तो नहीं है। इसको कभी थोड़ा सा बाइंग आ जाएगा तो अपनी मिलेगा इसमें, और शायद मिलेगा भी एक्सपायर तक। ओके, एक्सपायरी तक आप देखें वाइल्ड स्विंग आ सकता है। चलिए, मतलब वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी तक याद रखिएगा। इस बीच आप देखिए मार्केट से डे हाई, और आपको यह भी याद होगा कि हम कमाई का अड्डा में ठीक 2:10 पे और 2:30 के बीच में बजट एक्सपेक्टेशन को लेकर बाजार की और साथ ही साथ कॉर्पोरेट इंडिया की क्या उम्मीदें हैं बजट से, उससे बात कर रहे हैं। और आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ मिस्टर सुनील बचानी, प्रमोटर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन डिक्सन टेक्नोलॉजीज के मौजूद हैं। सर नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और वित्त मंत्री साहिबा के मुताबिक एक ग्रीन बजट होगा जो वो पेश करने जा रही हैं, लेकिन उनसे पहले अगर आप देखिए इस बजट स्पीच से पहले सर, यकीन मानिए तो कुछ डेटा फ्लो जो आ रहे हैं आंकड़े वो काफी शानदार है, स्पेशली अगर आप देखिए जीएसटी कलेक्शन में। अब हमारे पास दो चीजें हैं, हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देना। लोकल मैन्युफैक्चरिंग की जहां बात आती है आपका सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन होता है। मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ावा देने के लिए इस बजट में और कौन कौन से बड़े कदम उठाए जा सकते हैं? आई थिंक इस बजट पे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है। ये पहला बजट है कोविड पेंडेमिक के बाद जो आएगा, और वित्त मंत्री ने, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद भी कहा कि ऐसा बजट 100 साल में देखा नहीं होगा। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लिया जाए तो आई थिंक इंडस्ट्री की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। पहली एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि जो हमारी डिमांड ग्रोथ हुई है, जो डिमांड इंक्रीज हुई है पिछले 2 क्वार्टर में, वो मोमेंटम कैसे मेंटेन किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये काफी सालों बाद इस बार देखा गया कि फेस्टिव सीजन के बाद, दिवाली के बाद नॉर्मली जो मार्केट स्लगिश हो जाता है, इस बार एक्सेप्शनली गुड रहा है। देयर हैज बीन अ गुड ग्रोथ इवन आफ्टर दी जो फेस्टिवल सीजन के बाद भी अच्छी ग्रोथ देखी गई है। तो ये बहुत जरूरी है कि ये ग्रोथ मोमेंटम मेंटेन किया जाए। अगर स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लिया जाए तो हम ये सजेस्ट करेंगे कि जो गवर्नमेंट की गेम चेंजिंग स्कीम है, PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जैसे आपको पता है कि मोबाइल ऑलरेडी अनाउंस हो गई है, और भी काफी सेक्टर्स के लिए अनाउंस हो गई है। और हमारे हिसाब से ये स्कीम गेम चेंजर इसलिए है क्योंकि पहली बात तो ये स्कीम स्केल लाती है, जो बहुत जरूरी है एक्सपोर्ट मार्केट को कैप्चर करने के लिए। ये स्कीम एक कंपोनेंट इकोसिस्टम इंडिया में लाएगी, जो बहुत जरूरी है। आज हमने देखा है कि हमारे सेक्टर में काफी कंपोनेंट्स इंपोर्ट हो रहे हैं, तो ये PLI स्कीम से हमें उम्मीद है कि कंपोनेंट इकोसिस्टम भी इंडिया में बनेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि इंडियन चैंपियंस उभर के आएंगे जो पूरी ग्लोबल मार्केट्स को एड्रेस करेंगे। सो उम्मीद ये है कि जो बाकी क्षेत्र भी हैं उसमें PLI स्कीम आएगी और उन सेक्टर्स में भी इंडियन चैंपियंस उभर के आएंगे। एक और एक्सपेक्टेशन जो हम चाहते हैं, जो इंडस्ट्री लुक फॉरवर्ड कर रही है, कि जो इंडस्ट्री में आज डिसेबिलिटी फैक्टर्स हैं, अगर आप देखें, अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो आज इंडियन इंडस्ट्री काफी डिसेबिलिटी फैक्टर्स के साथ सामना कर रही है। ये डिसेबिलिटी फैक्टर्स क्या हैं? जैसे कि हाई इंटरेस्ट कॉस्ट, हाई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, हाई लैंड एक्विजिशन कॉस्ट।
सो ये उम्मीद है कि आने वाले बजट में इन डिसेबिलिटीज को काफी टेक केयर किया जा सकता है। अगर मैं सिर्फ एक बात करूं हाई इंटरेस्ट कॉस्ट की, तो अभी जैसे आपको पता है कि एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है सरकार की, जिसके अंतर्गत की जो एक्सपोर्टर है उसको एक इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है करीब 3% का। और उसमें इशू ये है कि जो वैल्यू चेन है, जो एक्सपोर्टर के सप्लायर्स हैं, उनको कंसेशनल इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता। सो हम चाहते हैं कि एक ऐसी स्कीम आए कि जिसमें एक्सपोर्ट की पूरी वैल्यू चेन को कॉम्पेंसेट किया जाए फॉर द हाई इंटरेस्ट कॉस्ट। तो ये कुछ सजेशंस हैं जो हम चाहते हैं बजट में देखना, और उम्मीद है कि वित्त मंत्री इसको डेफिनेटली देखेंगी इन चीजों को। वाजपेयी साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। और आपने कहा ग्लोबल प्लेयर्स भारतीय अर्थव्यवस्था में आपको बनते हुए दिखेंगे। आप खुद एक बहुत जबरदस्त ग्लोबल कैपेसिटी सेटअप कर रहे हैं। आपका स्टॉक प्राइस 3,000 रुपए से बढ़कर पिछले साल मार्च में अब आपको 13,000 रुपए के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था, जो व्हाइट गुड्स कैपेसिटी है हमारे भारतीय बाजारों में, क्या आप उम्मीद करते हैं कि अगले 3-4 साल में ये कैपेसिटी कितनी बनेगी? व्हाइट गुड्स का जो इंपोर्ट है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का जो इंपोर्ट है, वो तीसरा सबसे बड़ा खर्चा है हमारे बजट में। देखिए, इस पे कोई शक नहीं है कि जो हमारा इंपोर्ट बिल है पूरी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का और व्हाइट गुड इंडस्ट्री का, वो ऑयल के बाद इसका इंपोर्ट बिल है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जो इस सेक्टर के क्षेत्र की मैन्युफैक्चरिंग में कंप्लीटली आत्मनिर्भर हो जाएं, इंडिपेंडेंट हो जाएं, और जितना भी हम कंजम्पशन करते हैं भारत में, वो पूरा कंजम्पशन भारत में ही बने, इंडिया में ही बने। आपने बात की व्हाइट गुड्स की, तो जैसे आप जानते हैं, अगर हम एक सेगमेंट ले लें वॉशिंग मशीन का, तो आज जो पेनिट्रेशन लेवल्स हैं इस प्रोडक्ट के बहुत ही कम है। आपको आश्चर्य होगा जान के कि हार्डली 12% लोगों के पास आज वॉशिंग मशीन है। तो ये दिखाता है, ये आंकड़े दिखाते हैं कि कितना ग्रोथ पोटेंशियल है कंट्री में आने वाले समय में इस प्रोडक्ट का। तो इसी को नजर में रखते हुए डिक्सन, हमारी कंपनी ने भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स इस सेक्टर में की है। हमें उम्मीद है कि फरवरी तक हमारा नया प्लांट जो है फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स का, वो तैयार हो जाएगा ट्रायल प्रोडक्शन के लिए एज पर ओरिजिनल स्केड्यूल। और इससे जो है फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स ना ही भारत देश के लिए बनेगी, ये पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होंगी यहां से। सुनील जी, ये बताइए कि कितना कैपेसिटी एक्सपेंशन आपका अभी पाइपलाइन में है अगले 3 साल के लिए, और फिलहाल आपकी फैक्ट्रीज किस लेवल ऑफ यूटिलाइजेशन पर चल रही हैं? देखिए, अगर हम सेक्टर वाइज बात करें, तो अगर हम टेलीविजन, एलईडी टेलीविजन को देख लें, या लाइटिंग को देख लें, और सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स को देख लें, या हमारे सिक्योरिटी सिस्टम्स डिवीजन को देख लें, तो ऑलमोस्ट सारी डिविजन्स में ऑलमोस्ट 95 to 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है। और इन सब सेक्टर्स में कंपनी एक्सपेंशन के दौर पे उसी रास्ते पे जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि वॉशिंग मशीन में कंपनी की नई कैपेसिटी आ रही है फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स के लिए। एलईडी टेलीविजन में भी कंपनी की कैपेसिटी बढ़ रही है 5.5 मिलियन से लेकर 7 मिलियन तक। सिक्योरिटी सिस्टम्स में कंपनी एक नया प्लांट लगाने जा रही है आंध्र प्रदेश में एक्सपेंशन के लिए। लाइटिंग में भी हमारी एक्सपेंशन हो रही है प्रोडक्ट्स में, जैसे एलईडी बल्ब, बैटन्स और ऑल्सो स्ट्रीट लाइट्स। तो आई थिंक सारे ही क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में कंपनी आज है, एक्सपेंशन के लिए हम एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, और एक्सपेंशन आने वाले समय में डेफिनेटली रोल आउट होगी। ये तो आपने अपनी सेक्टर की बात करी, लेकिन देश के नागरिक के हैसियत से भी बताइए, क्या देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं आप बजट में, क्योंकि ये बजट बिग बोल्ड होगा। अगर आप एफएम होते तो क्या करते, बताइए प्लीज। देखिए, अगर अपने क्षेत्र से पहले बात करूं तो आई थिंक एक चीज बड़ी क्लियर है कि आने वाले समय में जो पोस्ट पेंडेमिक, पोस्ट कोविड जो सिनारियो है, 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, डेटा और डिवाइसेस। और डिक्सन में एटलीस्ट कंपनी का फोकस रहेगा डिवाइसेस के ऊपर। अगर मैं ओवरऑल कंट्री की बात करूं तो आई थिंक फोकस ये होना चाहिए कि अब आने वाले समय में कैसे इंडिया को हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएं, जिसमें हम ना ही डोमेस्टिक मार्केट के लिए मैन्युफैक्चरिंग करें, बट पूरी वर्ल्ड मार्केट्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग करें। बिकॉज ये ऐसी अपॉर्चुनिटी देश के सामने आई थिंक बहुत सालों बाद आई है कि एक कंट्री को हम एक हब बना सके मैन्युफैक्चरिंग का।
आज तक इंडिया हमेशा एक सॉफ्टवेयर पावर की तरह जाना जाता था, बट आज ये समय आ गया है कि इंडिया को हमें मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग का बनाना है। और मेरे हिसाब से ये बहुत यूनिक अपॉर्चुनिटी है और मुझे एक पूरी उम्मीद है कि वित्त मंत्री के बजट में, जो आने वाले बजट में एक ऐसी फैसिलिटेशन की जाएगी, ऐसे मेजर्स लिए जाएंगे कि इस जो हमारा जो ड्रीम है इंडिया भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का, वो पूरा साकार होगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया। बजट के दिन भी आपसे जरूर चर्चा करेंगे। बजट के भाषण के बाद आपसे जानेंगे कि कितनी उम्मीदें आपकी जो है वो वित्त मंत्री जी ने सुनी है और मानी है। लेकिन एक बात तो पक्की है, आपके सेक्टर के लिए बजट के बाहर इतने सारे ऐलान हुए हैं, आई एम श्योर आप सरकार के काम से काफी खुश हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। आप देखेंगे अगर पेंडेमिक के एकदम बाद पहली पीएलआई अनाउंसमेंट आई थी, मेरे हिसाब से ये मार्च में अनाउंसमेंट आई थी और 4-5 महीने में ही इसका रोल आउट हो गया और एक के बाद एक काफी अनाउंसमेंट, अच्छी अनाउंसमेंट आती रही हैं, जैसे कि स्पेक्स स्कीम, क्लस्टर स्कीम और पीएलआई जैसे लैपटॉप्स और टैबलेट्स के लिए। तो हर महीने में कुछ ना कुछ जरूर अनाउंसमेंट्स आती रही हैं और ये बहुत पॉजिटिव चीज है। जैसे मैंने कहा कि इन अनाउंसमेंट्स के साथ हमें पूरी उम्मीद है कि हम एक इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। सही सर, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हर रोज इस समय एक इंडस्ट्री के दिग्गज को हम आपके सामने इनवाइट करेंगे और बताएंगे क्या उम्मीदें हो रही हैं बजट से। तो बजट के गेयर लग चुका है, देखिए बाजार में भी और बजट का गेयर लग चुका है इस समय। इस सेक्टर में भी जबरदस्त तेजी इस पूरे के पूरे स्पेस में देखने को मिल रही है। लेकिन वापस आता हूं मार्केट पर ही, क्योंकि बैंक निफ्टी की जो गाड़ी है, डॉक्टर साहब आज आपने वो पीएसएल भी नहीं दिखाया, एक बार दिखाइए, वो निकल चुका है। 500 पॉइंट तेजी के साथ देखिए बैंक निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आएगा। और कार्यक्रम की शुरुआत जब हमने की थी तो 300-325 पॉइंट की तेजी थी और यही बात हो रही थी कि यहां से एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलेगी। और ये देखिए अब ये जो है पीएसएलवी जो है वो आसमान में पहुंच चुका है, 32,613 ये ऑल टाइम हाई है। 930 अंक ही हम दूर हैं, 2 दिन इतना और बढ़े तो ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी पर भी लग जाए, जो अनफिनिश एजेंडा 2020 में रह गया था। चलिए फोरम पारिक जी से अब हमारी संपर्क हो चुका है। शुरुआत में हम उनके पास गए थे लेकिन संपर्क टूट गया था। स्वागत है आपका मैम सीएनबीसी आवाज पर। और आप बहुत ही बढ़िया दिन आई है हमारे यहाँ, जब भारतीय बाजार जश्न मना रहे हैं, ऑल टाइम हाईज हम यहां पर देख रहे हैं। सबसे पहले आपको ऑल टाइम हाई की बधाई। बताइए यहां से बाजार और कैसे बिहेव करेगा, किस तरह से चलने वाला है? थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। और मुझे लग रहा है कि बाजार यहाँ से बहुत अच्छा रहेगा। हमने जो करेक्शन देखा था वो आई थिंक इट वाज मच नीडेड, क्योंकि स्टॉक प्राइस इतने ऊपर हो चुके हैं कि बाइंग में थोड़ा कंफर्ट नहीं था। पर आई थिंक जो हमें करेक्शन मिलता है वो काफी डीप होता है एंड देन हम ले सकते हैं कोई भी अच्छे स्टॉक से। और अभी हम कितनी सारी गुड न्यूज भी सुन रहे हैं, लाइक प्रॉपर्टी सेल्स आर एट रिकॉर्ड हाई। हम देख रहे हैं कि बैंक मोस्टली गोल्ड फाइनेंस लोग ने कितना अच्छा 60% लोन फाइनेंस लोग ने ग्रोथ किया है। तो सारी सेक्टर्स में अगर हम देखें तो काफी गुड न्यूज है। आगे हमारे यहाँ बजट भी है एंड बजट मुझे लगता है इट इज नॉट जस्ट एन इवेंट पर इट इज एन ओकेशन। तो और ऊपर से जहाँ पे एफएमजी ने कहा है कि बहुत ही बोल्ड और अच्छा बजट देने वाले हैं वो, तो मुझे लगता है कि इस ओकेशन के लिए हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए। एंड मार्केट में बहुत सारे रीजंस हो गए हैं फॉर चेयरिंग अप, पर मुझे नहीं लगता है बजट चेयर अभी भी शुरू हुआ है एंड आगे की जो रैली होगी वो बजट चेयर रैली होगी। तो इसलिए मुझे लगता है बजट को ध्यान में रखते हुए हमें स्टॉक्स अभी से बाई करनी चाहिए। एंड सामने ही अभी 13 जैन से हमारे अर्निंग सीजन भी शुरू होंगे एंड वी हैव सीन कि हमारे फेस्टिवल डिमांड्स भी काफी अच्छे थे। नॉट ओनली ओपन बट क्लोज ऑफ फेस्टिव डिमांड इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एंड एज अ रिजल्ट हमने देखा है कंज्यूमर बढ़िया शेयर बताइए, मैरिको ने कहा तो कोई बढ़िया शेयर बताइए जो आपको लगता है प्री बजट रैली जो शुरू होने वाली है आपके मुताबिक उसमें बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा, पैसा बनाकर देगा। आपका डेब्यू स्टॉक बताइए इस चैनल पर। मुझे लगता है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लेना चाहिए बिकॉज रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। हमने सुना है कि पीएलआई स्कीम हमने देखा है और अगर एफआईएस को इन्वेस्ट करना है, एफडीआई आनी है तो रियल एस्टेट में काफी इम्प्रूवमेंट करेंगे बजट में। तो इसलिए मुझे लगता है कि इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लेना चाहिए। और हमने सुना भी है कि उसमें मर्जर अभी हुआ है एम्बेसी ग्रुप के साथ, तो एज अ रिजल्ट अभी इंडिया बुल्स ग्रुप का होल्डिंग है 9% हो चुका है आफ्टर द मर्जर एंड
एंड एम्बेसी वुड बी हैविंग 46%. तो इसलिए मुझे लगता है अगर ये दोनों कंबाइन हो जाएगी एंटिटी तो लार्जेस्ट रियल एस्टेट प्ले होगा आफ्टर गोदरेज प्रॉपर्टीज. और हमने गोदरेज प्रॉपर्टीज का ड्रीम रन देखा है, तो मुझे लगता है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लेना चाहिए. और यहाँ से मुझे और 15-20% अपसाइड टारगेट भी दिख रहा है. तो 95 का टारगेट मुझे लगता है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट में आ सकता है. ट्रैक करेंगे 78 का भाव इस समय चल रहा है. 95 का टारगेट आपको लगता है ये स्टॉक दिखा सकता है आगे आने वाले दिनों में. गाबा जी को भी जोड़ते हैं. गाबा साहब, स्वागत है आपका. क्या जबरदस्त मूव भारतीय बाजार इस समय आपको दिखा रहे हैं, बताइए आपका टॉप कन्विक्शन आइडिया. मुझे विप्रो अच्छा लगता है, लेना चाहिए. अब भी टारगेट करीब होगा 415, 420, 425. इसको अगर बीटीसी के तौर पर ले जाएंगे तो भी चलेगा. स्टॉक होगा 400 का. विप्रो अच्छा लगता है. ओके, प्रकाश जी को विप्रो अच्छा लग रहा है. करीब करीब 415 का टारगेट मेरे ख्याल से हेमंत या शैल जी ने सुबह सुबह ओपनिंग के बाद पहला या दूसरा हेमंत मेरे ख्याल से ट्रेड पिक किया था विप्रो. अब अच्छा स्विंग के बाद अगर आप देखें डे हाई पर ट्रेड करता हुआ. आज हमने जितने ऑप्शन ट्रेड लिए, LIC हाउसिंग फाइनेंस, अपोलो हॉस्पिटल्स शैल जी ने लिया था, RBL, क्या गजब के स्विंग मिले हैं वहां पे. मेन वाइल एक चीज देखिए मेरे जहन में आ रहा है, टाटा मोटर्स. प्लीज एक बार जरा देखिए राजेश पालवे जी, ये डिस्कशन में मैं ऑप्शन ले नहीं पाया. 190 की कॉल अब हो गई करीब 12.25, 192.70 पे टाटा मोटर्स इस दौर के नए हाई पर है. और मुझे बार बार वो CLSA की मेरे ख्याल से रिपोर्ट का टारगेट याद आ रहा है, 220, 220, 220. और टाटा मोटर्स अब उस तरफ बढ़ता हुआ, क्योंकि फ्यूचर्स में अगर आप देखें OI आज ऐड हुआ है, थोड़ा सा सरप्राइजिंग है. आप इसके OI को देखिए, आज इंट्राडे में अप्रोक्सीमेटली 37 लाख शेयर जुड़े. नहीं माफ कीजिएगा, टाटा मोटर्स में नहीं, टाटा मोटर्स में जुड़े हैं. जब प्लीज फ्यूचर्स की प्लेट लेके आएंगे, इसकी टाटा मोटर्स में OI एडिशन हुआ है आज 22,34,000 का. और 190 की कॉल में ह्यूज बिल्डअप 15,67,000. कैसे अप्रोच करेंगे राजेश पालवे जी इस ट्रेड को? इस ऑप्शन को चलाएं क्या? 1250, 1270, कहां तक जा सकता है ये ऑप्शन? देखिए इतनी फास्ट इंटेंसिटी का मूवमेंट जो मार्केट में, टाटा मोटर एक ऐसा स्टॉक था जिसने सभी को मौका दिया स्टॉक को लोअर साइड पे लेने के लिए. और स्लो स्टडी मूव जिस तरीके से आ रहा है, स्टॉक ने 4-5 दिन का कंसोलिडेशन किया और आज वापस ब्रेकआउट दिया है उस कंसोलिडेशन का. इसका बिल्कुल मुझे लगता है कि जो मोमेंटम बना है 205 इमीडिएट टारगेट आएगा. 190 की कॉल बिल्कुल लेना चाहिए. हाईएस्ट कॉल कॉन्सेंट्रेशन 73 लाख शेयर का कॉन्सेंट्रेशन था और उसको अभी क्रॉस कर रही. तो मुझे लगता है कि अब यहां से तो एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बनेगा जो कि ये स्टॉक को लेके जाएगा करीब 198, 205 की तरफ. इस कॉल ऑप्शन के टारगेट मुझे जो इमीडिएट लगते हैं वो आना चाहिए करीब 18 रुपए से 20 रुपए तक के. इसको 1 से 2 दिन का टाइम देंगे तो 20 रुपए बिल्कुल इस कॉल ऑप्शन के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए. 190 की करंट लेवल से अब स्टॉप लॉस रख ले इसका 8.5 रुपए का, और 20 रुपए के टारगेट के लिए इसको बिल्कुल बाय करना चाहिए. चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है टाटा मोटर्स पर. बहुत ही शानदार तरीके से वीरेंद्र जी आपने ये ऑप्शन कॉल पकड़ा है. कैश मार्केट्स में और फ्यूचर्स में बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट्स हो रहे हैं. हेमंत जी, आज हमारे साथ बिचंदानी साहब जुड़े थे, इन्फो एज के को फाउंडर. देखिए नौकरी का चार्ट आपके सामने, क्या जबरदस्त वॉल्यूम ब्रेकआउट लेके आएगा. आपके सामने प्राइस है 53.60. राहुल शर्मा साहब से जुड़ेंगे. राहुल जी, 11% ऊपर इन्फो एज. कुछ समय पहले आपने इसमें एक बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट पकड़ा था, अब ब्लू स्काई टेरिटरी, बताइए क्या कीजिएगा. जी हाँ, बिल्कुल. आई थिंक यहाँ पर स्टॉक ने एक तरह से अपने एक नए जोन में चला गया है और जो हिसाब से आई थिंक पूरे IT सेक्टर का स्टॉक्स का सेटअप है, आई थिंक यहाँ पर मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकली एक 5500 का लेवल यहाँ पर स्टॉक लगाने की पूरी कोशिश करेगा. अगर समझो यहाँ पर किसी को फ्रेश ट्रेड लेना है तो मेरे हिसाब से इंट्राडे में इसका एक 5220 का एक सपोर्ट लेवल है जहां पर ये स्टॉक स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग लिया जा सकता है. मोमेंटम काफी स्ट्रांग है. या इंट्राडे में अगर समझो आपको 5300 के आसपास डिप मिले तो वहां पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा 5500 के लक्ष्य के लिए. तो तेजी का ध्यान बनाए रखें. अगर डिप आता तो डिप में लेना यहाँ पर एडवाइजेबल होगा. चलिए, बहुत ही शानदार तेजी आपको इन्फो एज के स्टॉक में आती हुई दिख रही है. बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी जो हेमंत जी और CNBC आवाज पर आप बहुत समय से सुन रहे हैं, वो भी इस पर लागू होती है. हेमंत जी, एलिकॉन निकल गया क्या 12% ऊपर. ये आशीष भाई का आज का जैकपॉट स्टॉक था. मुझे लगता है आशीष अंदर आने वाले हैं. जनरली जब आशीष अंदर आने वाले होते हैं तो ये स्टॉक जो उनका जैकपॉट होता है वो इस तरह का मूव दिखाता है. ये देखिए अभी इसमें अचानक से जो सुबह जिन्होंने अपना जौहर आजमाया था
आ गए के अंदर नहीं, अभी यतिन आए हैं, तो यतिन के आने से भी देखिए तेजी हो रही है यहाँ पर। जी वापस ग्रीन में आ रहा है स्टॉक, जितना इसमें आपने गिरावट इंट्राडे फॉल देखी थी, ये दिन का हाई 55 रुपए निकालने के बाद रॉकेट हो जाने वाला स्टॉक है, ऐसा नजर आ रहा है मुझे तो कम से कम, क्योंकि आज देखिए खुलने के बाद ये दिन भर टिका रहा और टिकने के बाद अब देखिए इसमें सेकंड मूव आता हुआ नजर आ रहा है। तो डीलिंग रूम का सुपरस्टार तो अभी आएगा, कहीं यही तो नहीं है, पता नहीं, थोड़ी देर में हमें यतिन भाई बताएंगे। लेकिन इसमें देखिए एक तगड़ा मूव देखने को मिल रहा है। 55 रुपए का मैं वेट कर रहा हूं, 55 का हाई निकाल गया, ये देखिए निकल गया, 14% ऊपर है। तो अब ये तेजी का कैंडिडेट हो गया है, इस पर एक राय ली जाए गाबा साहब से। गाबा साहब, ये आशीष वर्मा जी ने सुबह सुबह जो आपको और हमको कंफ्यूज करके क्या क्या फोटो पिक्चर्स दिखाई थी कि क्या था, ई फॉर एवरीबडी लव्स एवरीबडी, एवरीबडी दिखाइए एक बार वो एवरीबडी लव्स एवरीबडी। उसके बाद आशीष भाई ने कहा कि एक और फोटो दिखाते हैं, उसमें एक मूवी का सलमान खान की फोटो थी और आप और हम कुछ नहीं पहचान पा रहे थे। देखिए ये स्टॉक तो रॉकेट हो गया है अब दिन के उच्चतम स्तर पर। ये बताइए कितना भागेगा, 20% का कैंडिडेट है? बिल्कुल, मुझे लगता है 70 रुपए ये टारगेट है एलिकॉन का, बढ़िया स्टॉक है। अगर आज अभी भी किसी को लेना है तो एलिकॉन यस बाय कर सकते हैं। स्टॉक होगा 53 का लेना चाहिए और मेरे ख्याल से 70 तक जाएगा। बढ़िया स्टॉक है, बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट हायर टाइम पर मिला है करीब 25 के आसपास, तो इसमें अपनी तो है। आज का सर्किट एलिकॉन पे 58 रुपए 30 पैसे है और आप देखिए जैसे जैसे बाजार में आपको और तेजी आती हुई दिखेगी, बाजार के समय तक अंत होते तक आप देखिए बहुत जबरदस्त मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। दिन का उच्चतम लेवल अब आपके सामने आ चुका है 5580 और वॉल्यूम जो है वो शायद 3 साल का हाईएस्ट लेवल मेरे सामने है। लगभग 60 लाख शेयर हेमंत जी आपको एलिकॉन इंजीनियरिंग पर ट्रेड होते हुए दिखे। तो शॉर्ट वाले देखिए पैसा निकाल के देते हैं, रोज देते हैं और सेकंड हाफ में देते हैं। तो आज मैं सुबह सुबह जब ये स्टॉक खुला था और टिका था तब मैं कह रहा था सेकंड हाफ में इसमें जो बाकी की बची हुई गर्मी है वो निकलेगी और देखिए फिर यहाँ पर अब वो होता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसे ही सुबुगाहट हुई ये मेरे रडार पर आया और देखिए 10% था, अब वो 5% और ऊपर बढ़ता हुआ अब ये 20% की तरफ निकल जाने वाला शेयर है। एक शेयर मुझे और याद आता है, इसको रखिएगा स्क्रीन पर, इधर रखिए, डेटामेटिक्स। और डेटामेटिक्स आपको बताया था आज सुबह सुबह हमारे सुपरमैन ने क्या रैली दिखाई उस स्टॉक ने भी, 13% ऊपर देखिए इस समय डेटामेटिक्स का स्टॉक कारोबार कर रहा है। और आज तो दिन ही आईटी का है और आईटी शेयरों में जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कि एलिकॉन ज्यादा भागेगा, डेटामेटिक्स ज्यादा भागेगा या जो स्टॉक अभी यतिन बताने वाले हैं डीलिंग रूम का सुपरस्टार। ये रिसर्च टीम सीएनबीसी आवासी गजब की है, जो शेयर बताती है देखिए वो फर्स्ट हाफ में दौड़ लगाने के बाद सेकंड हाफ में और दिन के हाईस पर बंद होते हैं। इससे जिसने भी सुबह सुबह खरीदा होता है वो तो देखिए पैसा बनाता है, सुबह बुक नहीं किया तो देखिए इस समय बुक करते हैं वो। और क्या मूव देखने को मिल रहा है दोनों ही स्टॉक्स में। डेक्स साहब बता रहे हैं डेटामेटिक्स का एक प्रोमो भी है, डेक्स साहब दिखाइए प्लीज, उसके बाद फिर यतिन के पास चलते हैं। 13 के मल्टीपल पे ये शेयर अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 145 रुपए के आसपास के और एवरेज ब्रोकर्स की जो टारगेट है करीब करीब 80 करोड़ रुपए का एनुअल कैश आउटगो कंपनी जनरेट करती है, पिछले 4 साल से जनरेट कर रही है। वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है लगभग 11 लाख शेयर, जो कि पिछले 8 या 10 दिन का हाईएस्ट वॉल्यूम है। और यूं समझिए कि अभी तो यहां पर पार्टी शुरू है। 75% प्रमोटर्स के पास हिस्सेदारी है जी, तो ये खुद में ही बताता है कि कॉन्फिडेंस प्रमोटर्स का कितना है इस शेयर में। दिन के हाईस पे 15% से ज्यादा की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ और आज सुबह का ये हमारे ब्रोकरेजेस के सुपरमैन साहब का ये स्टॉक क्या बेहतरीन थे। ये देखिए क्या मोमेंटम इस स्टॉक में बना हुआ है। आपने तो हल्की सी सुबुगाहट दी थी आशीष जी के आने की, लगने वाला है 16% हो गया देखिए एलिकॉन। बिल्कुल 5650 मेरे सामने है और जैसे ही आपने आशीष जी का नाम लिया था हेमंत जी तब 86 लाख रुपए की एक ब्लॉक डील आपने एलिकॉन पर आते हुए देखी। वॉल्यूम तो शानदार है ही, लेकिन आशीष जी का नाम सुनते ही स्टॉक में आपको वापस हरे रंग की तरफ कपाहट आती हुई दिख रही। बिल्कुल सही बात है, तो इसके ऊपर तो हमारी नजर रहने वाली है। बाकी बचे हुए 4% पूरे होंगे, लेकिन कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो ये खरीदा नहीं, अब हम क्या करें। तो डीलिंग रूम सुपरस्टार देखिए यतिन बिल्कुल रेडी है बताने के लिए वो कौन सा स्टार है जो इन्होंने अपने दिमाग में कैद कर रखा है इस समय, क्योंकि
पिछले कुछ दिनों से डीलिंग रूम सुपरस्टार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो देखते ही बनता है। बताइए बाबा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, अब ओवर टू यू। तो हेमंत, जो स्टॉक आज डीलिंग रूम के सुपरस्टार में है, क्योंकि मिड कैप में और स्मॉल कैप में बहुत जबरदस्त बाइंग एक्शन दिख रहा है, बहुत दिक्कत आती है जब आप फिल्टर करते हैं सारी चीजें। आज फिल्टर करके निकाला हमने टीबीजेड, त्रिभुवन दास भीमजी झावेरी। ये जो टीबीजेड है ये ऑर्गेनाइज्ड रिटेल जो ज्वेलरी मार्केट है वहां 65 के आसपास कारोबार कर रहा है। बिल्कुल। और ये हेमंत स्टॉक ऑब्वियसली 12-13% ऊपर है, 15-16 हो गया, अब 16 हो गया। तो देखिए यहां जो रैशनल है वो बहुत सिंपल है कि अगर आप टाइटन की कमेंट्री देखें या टीबीजेड की पिछले क्वार्टर की कमेंट्री देखें, एक बात बहुत ही क्लियरली मैनेजमेंट ने बताई है कि जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स है ज्वेलरी मार्केट में वही मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, क्योंकि जो अनऑर्गेनाइज मार्केट है वो लॉकडाउन की वजह से ध्वस्त होता हुआ दिखाई दिया है, क्योंकि कॉस्ट ओवररन हो चुके हैं और क्योंकि 6-8 महीने शोरूम्स बंद थे, तो जो छोटे प्लेयर्स है ज्वेलरी मार्केट में वहां हमने बहुत बड़ा कंसोलिडेशन देखा है। जहां तक कि सवाल टीबीजेड का है, तो मैनेजमेंट ने यह कहा है कि काफी सारे इनके जो शोरूम्स है, कुल मिला के इनके हिंदुस्तान में लगभग 36 शोरूम है, तो रेंट रीनेगोशिएट हुआ है और इनका जो किराया होता है जो शोरूम का वो एक बड़ा पोर्शन होता है कॉस्ट का। तो ये एक फायदा हुआ पेंडेमिक में कि ऑर्गेनाइज प्लेयर्स का मार्केट शेयर ही नहीं बढ़ा, बल्कि जो रेंट का कॉस्ट था वो भी कम हुआ है। और कंपनी के मैनेजमेंट ने 17 से 18% के ग्रॉस मार्जिन का गाइडेंस दिया है, जो मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन है। अगर ये रन रेट पे अगर वो 17-18% के रन रेट पे अगर वो ग्रॉस मार्जिन दे सकते हैं तो काफी अच्छे वैल्यूएशन पे आज की तारीख में स्टॉक अवेलेबल है। और दूसरी बात ये, इन्होंने पैंडेमिक में अपनी बैलेंस शीट बहुत मजबूत की है, लगभग 50 से 60 करोड़ का इन्होंने कर्ज भी वापस चुकाया है, जिसके कारण बैलेंस शीट की सफाई भी हुई है। और अगर आप पीएनएल की साइड पे देखें तो रेंट रीनेगोशिएट हुआ है और लगभग 65% शैल जी इसकी सेल्स जो है वो वेडिंग सीजन में आती है। और इंडिया में जब भी हमने अनलॉकिंग देखी है तो वेडिंग सीजन में हमने बहुत जबरदस्त डिमांड ज्वेलरी और ये डायमंड स्टडेड जो ज्वेलरी होती है वहां देखिए। और अगर आप डायमंड स्टडेड ज्वेलरी भी देख ले तो कंपनी लगभग अपनी मेजॉरिटी सेल्स डायमंड ज्वेलरी में करती है, जहां मार्जिन्स काफी ज्यादा होते हैं। चलिए, मेजॉरिटी सेल्स आपको डायमंड की तरफ आती हुई दिखेगी। यतिन जी, बहुत ही कम समय यहां पर बचा है, स्पेस 74-50 आपके सामने ऑलरेडी है, लगा दिया जी हाँ। हेमंत जी, यहां पर आप देखिए पिछले 2-3 हफ्ते से बहुत ही शानदार तेजी आती हुई दिख रही है। 54 रुपए पर आपने यहां पर अभिषेक अग्रवाल साहब को इस स्टॉक के बारे में चर्चा करते हुए देखा था, वहां से जबरदस्त तेजी। लेकिन जरा एक टेक कॉल ले लेते हैं इस पर, हमारे साथ जुड़ेंगे राजेश पालविया साहब। पालविया साहब, टीबीजेड आपके सामने। जी शैल जी, बिल्कुल काफी अच्छा स्ट्रक्चर है। और अगर इसका मंथली सेटअप भी देखें तो स्टॉक में जो पिछले 4-5 महीने में देखें जो रनअप देखने को मिला है, और स्टॉक अपने प्रीवियस जो इसके रेजिस्टेंस जोन थे उसको क्रॉस करते हुए दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में अब यहां से 75 रुपीज का लेवल जैसे ये क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस करेगा तो एक नया फ्रेश यहां से एक अपमूव यहां से बनता हुआ दिखेगा। ऑलरेडी स्टॉक अप ट्रेंड में शॉर्ट टू मीडियम टर्म के हिसाब से, तो मुझे तो लगता है कि इसको अगर पोजिशनली कोई प्ले करे तो काफी अच्छे रिटर्न इसमें देखने को मिलना चाहिए और ये 3 डिजिट में आते हुए दिखना चाहिए स्टॉक। काफी स्टेबल स्ट्रक्चर है स्टॉक का, डिप भी आती तो ऐड करे। मेरे हिसाब से इसमें अगर 64 रुपीज का स्टॉप लॉस रखे पोजिशनल बेसिस पे, तो इसमें जो टारगेट आना चाहिए करीब 90 से 100 रुपए तक, तो मुझे लग रहा है काफी अच्छा इसमें पोटेंशियल है 3 डिजिट में आने का। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। 100 रुपए का भाव इसमें पक्का दिखेगा, जो कहते हैं ना ये 2 डिजिट से 3 डिजिट में चला जाएगा, और वो इसलिए क्योंकि ये 3 डिजिट से ही 2 डिजिट में आया है। ये क्या 3 डिजिट के ऊपर का आराम से स्टॉक हुआ करता था, और उसके बाद देखिए पूरे के पूरे ज्वेलरी सेक्टर में गिरावट देखने को मिली। दरअसल इस पर मार पड़ी दूसरे की, आपको याद है गीतांजलि, ये वो, बाकी मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उस सब के चलते वो सारे लोगों ने ना एक ही ब्रश से सारे सेक्टर को पेंट कर दिया, और उसके बाद हम केवल टाइटन की बात करते थे। लेकिन देखिए 30-40 रुपए के लेवल से राजेश सतपुते हमारे चैनल पर स्टॉक को सुझा रहे हैं। 50 रुपए के लेवल से मुझे याद है अभिषेक जी ने इस शो में ही इसको कहा था कि अभी भी यहां पर पार्टी बाकी है। और देखिए यतिन भी यही बता रहे हैं कि यहां पर अब डीलिंग रूम्स में यही शेयर सबसे ज्यादा चर्चित में है। तो बजट से पहले जनरली ये सेक्टर भी चलता है, और देखिए वो आज आपको नजर आ रही है। ये सारे आपके बजट वाले पिक्स ही हैं मुझे जो दिख रहे हैं। और हेमंत देखिए, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर अगर आप देखें तो टेक्सटाइल के बाद एक बड़ा पोर्शन एम्प्लॉयमेंट का ये सेक्टर से जनरेट होता है, और जिस हिसाब से लॉकडाउन में ज्वेलरी प्लेयर्स को मार पड़ी है, सरकार कहीं ना कहीं कुछ तो करेगी, खास करके एक्सपोर्ट साइड पे जहां जनरली शॉप्स दिए जाते हैं। लेकिन आप टीवीजेड की बात करें तो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स में
टाइटन के साथ अगर आप इसका ब्रांड भी जोड़ लें तो वेस्टर्न इंडिया में काफी तगड़ा ब्रांड टीवीजेड को माना जाता है। ये बात बिल्कुल सही है हेमंत जी। अगर आप कोई ब्रांड देखें जो पहले टाइटन से था वो टीवीजेड ही था पूरे देश में। और साथ ही साथ हेमंत जी अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो एक और स्टॉक इसके साथ आपको चलता हुआ दिखेगा। कौन सा? थंगामाइल ज्वेलरी। अरे वाह, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। एक बात बताता हूं, और यहां पर नतीजे बहुत बढ़िया आएंगे इस सेक्टर के। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर दरअसल शादियों का सीजन था और ये नतीजे से पहले की भी गर्मी हो सकती है। थंगामाइल ज्वेलरी भी लाइए, आपने बहुत सही पकड़ा है। 9% ऊपर थंगामाइल ज्वेलरी इस समय कारोबार करता हुआ, और ये हाई बीटा शेयर है। इस पर भी एक राय दीजिए, कैसा नजर आता है पालिया साहब आपको? बिल्कुल हेमंत जी, ये स्टॉक में भी अभी बिल्कुल इसके साथ रंग बदला है और जिस तरीके का मूव इसमें बना है तो इसने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को बिल्कुल क्रॉस किया और जिस तरीके का सेटअप है लगता है इसमें टारगेट आना चाहिए 690 तक के। तो इसको भी बिल्कुल पोजिशनल कैटेगरी में रखे। स्टॉक में हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है डेली सेटअप के हिसाब से, और वीकली सेटअप में ये स्टॉक तो काफी अच्छा यहाँ से अट्रैक्टिव लग रहा है। चार्ट पैटर्न के हिसाब से 690 इमीडिएट टारगेट लग रहे हैं, बट मुझे लगता है कि जिस तरीके से इसमें रिकवरी देखी है लोअर साइड से पिछले 5-6 महीनों में, तो ये स्टॉक में लगता है 740 तक के पोजिशनल टारगेट आएंगे। यहां से जो ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस रखना है वो करीब रखे 635 के आसपास, टारगेट होंगे 690 और पोजिशनल टारगेट होंगे 740 तक के। जी जरा ये स्क्रीन आप देखिए, आपके सामने 658 का प्राइस दिख रहा है। आपको आज थंगामाइल ज्वेलरी में रिकॉर्ड हाई लगता हुआ दिखेगा। ये ब्रेकआउट की बिल्कुल तैयारी है। ये मंथली चार्ट्स है और 689 695 का यहां पर ऑल टाइम हाई है जो आपने लगता हुआ देखा था दिसंबर 2017 में। जिस हिसाब से मोमेंटम है और जिस हिसाब से प्राइस एक्शन है, आपको यहां पर एक रिकॉर्ड हाई लगता हुआ दिखेगा। ये कुछ समय पहले नीरज जी का भी कल का खिलाड़ी आज था जब हमने इसको 400 रुपए पर पकड़ा था। 400 रुपए के आसपास वो हमेशा यही कहते थे कि ये कंपनी सिल्वर का काम भी बहुत गजब का करती है। और साउथ में देखिए लॉकडाउन के समय में वो सारी बातें याद दिला देता हूं जो वो बताते थे कि ज्यादा लोग तो जा नहीं पाए शादियों में, तो पैसा तो बजट तो होता है शादी का। अच्छा, बजट भारत में बजट का जो होता है ना शादियों का बजट, वो शुरू से बचपन से ही देखिए शुरू हो जाता है कि शादी पे खर्च करना है इतना, तो वो तो पैसा है देखिए। तो ज्वेलरी में वो जा रहा है और वही देखिए आपको रंगत देखने को मिल रही है। मुझे याद है चंदन जी ने भी कई बार थंगामाइल ज्वेलरी के ऊपर बात करी है, टीवीजी पे बात करी है, और देखिए ये सारे के सारे स्टॉक्स हाईज पर हाईज लगाते जा रहे हैं। इवन टाइटन भी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। सेक्टर आपने बहुत ही गजब का पकड़ा है। महेश जी, इस सेक्टर में आपको क्या पसंद है बताइए, और आप भी क्या उम्मीद कर रहे हैं? नतीजे बढ़िया आएंगे इस बार भी? बिल्कुल बढ़िया नतीजे आएंगे, और आपने बिल्कुल सटीक तरीके से कहा। आई थिंक जो शादियों का सीजन था, आई थिंक जो खर्चा हुआ है ज्वेलरी पे, गोल्ड ज्वेलरी हो या स्टडेड ज्वेलरी हो, मार्जिन्स और वॉल्यूम ग्रोथ सारे ज्वेलरी कंपनियों पे शेयर्स पे दिखेंगे। दूसरा, जैसे यतिन भाई मोटा भाई भी बता रहे थे, ऑर्गेनाइज प्लेयर्स डिस्प्रोपोर्शनेटली मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। मैं खुद का उदाहरण बताता हूं। आई थिंक सबर्ब्स में जब भी मैं जाता हूं वीकेंड पे, आई थिंक जो छोटे छोटे ज्वेलरी के दुकान दिखते थे, आई थिंक दे आर एक्चुअली शट शॉप। तो आई थिंक जो मोटा भाई के भी चैनल चेक्स है, दे आर एब्सोल्युटली राइट। तो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स आर गोइंग टू गेन डिस्प्रोपोर्शनेटली एंड गुड रिजल्ट्स अराउंड द कॉर्नर एज वेल। आई थिंक टीवीजी, थंगामाइल, टाइटन, इसकी हमने कितनी बार बातें की है हेमंत जी इतने महीनों से। तो मुझे लगता है आई थिंक ये स्टॉक्स अभी रियली रंग ला रहे हैं, एंड एवरीथिंग इज ग्लिटरिंग दैट इज गोल्ड राइट नाउ। सो यस, पॉजिटिव रहेंगे तीनों स्टॉक्स। क्या प्रदर्शन दिखाते हुए सारे के सारे ज्वेलरी शेयर दिन के हाईएस्ट लेवल पर ये सारे के सारे काम करते हुए, थंगामाइल भी भागा टीबीजी के पीछे पीछे, बढ़िया रैली देखने को मिल रही है। अच्छा, और क्या कुछ चल रहा है डीलिंग रूम्स में बताइए? तो हेमंत देखिए 2-3 स्टॉक्स जो डीलिंग रूम्स के रेडार पे हैं, उनमें सबसे पहले है बाटा। और रिजल्ट सीजन की जो शुरुआत है वो ऑब्वियसली आईटी सेक्टर से होगी, लेकिन एक दूसरा सेक्टर जो फोकस में रहेगा वो कंजम्पशन रहेगा। और डीलिंग रूम्स की अगर आप माने तो बाटा पे डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहां तेजी बरकरार रहेगी। पोजिशनली उनको लगता है कि इसीलिए यहां एक पोजिशनल बाय रेकमेंड कर रहे हैं वो, जहां उनको लगता है कि अच्छे लेवल्स दिख सकते हैं बाटा में। ओपन इंटरेस्ट अगर आप आज बाटा का देखें तो लगभग 7% का यहां इंक्रीज हमको देखने को मिला है। इसके अलावा अगर आप देखें एचडीएफसी लाइफ पे डीलिंग रूम्स बीटीएसटी की सलाह दे रहे हैं। स्टॉक रिकॉर्ड हाइस पे है, 750 से लेकर 740 तक के लेवल्स बहुत जल्द आ सकते हैं एचडीएफसी लाइफ पे, ऐसा डीलिंग रूम्स का मानना है। और अगर आप आज की ओपन इंटरेस्ट की डेटा देखें तो लगभग 2.5 से 3 लाख शेयर्स जनवरी सीरीज में ऐड हुए हैं एचडीएफसी लाइफ में। और एफआईआई का फेवरेट इंश्योरेंस सेक्टर में अगर कोई शेयर है तो जरूर एचडीएफसी लाइफ है।
चलिए यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो अंतिम बात कही ना कि HDFC लाइफ FIs का बहुत पसंदीदा शेयर है, पूरा का पूरा ग्रुप ही इस वक्त आप देखें तो वाइब्रेंट है, सबसे स्ट्रॉन्ग एडिशन इस ग्रुप में है अगर आप देखें पूरे मार्केट में। और HDFC लाइफ आपकी स्क्रीन पर आप देखें 711 पर डे हाई की ट्रेडिंग में ट्रेड करता हुआ, और TVZ 7435 पे भी ट्रेड करता हुआ। और याद रखिएगा ये राजेश पालवी जी की भी पिक थी। मीनवाइल कुछ और स्टॉक्स को देखिए जो कि डे हाई पे फ्लो करते हुए और कुछ ऑप्शन ट्रेड्स निकालने की कोशिश करते हैं। पालवे साहब, HDFC लाइफ अभी यतिन ने जो बताया वो डे हाई पर है, मैं इसके ऑप्शंस को रीड करता हूं, लेकिन उससे पहले जरा एक बार भारत फॉर्ज को देखिए। टाटा मोटर्स के बाद ये एक और स्टॉक जो कि डे हाई की ट्रैजेक्टरी में फ्लो करता हुआ और कल के हाईस को क्रॉस कर दिया है इसने, और इस दौर का हाई अप्रोक्सीमेटली है 569। डॉक्टर साहब इसकी कॉल लेके आइए, इसकी कॉल लेके आइए एक बार आप। 570 का कॉल ऑप्शन ये ट्रेड कर रहा है करीब 19 रुपए 95 पैसे के आसपास। जिस प्रकार की शॉर्ट कवरिंग इसमें है और जिस प्रकार से इसमें कॉल राइटर्स एग्जिट कर रहे हैं और स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल में एडिशन है, राजेश पालवी जी 570 में ऐड हुए हैं 57,000 शेयर। ग्रिप करना चाहिए इस ऑप्शन को। अगर ये ब्रेकआउट आया, आई मीन 569 का, तो ये ऑप्शन का प्राइस क्या होगा, लाइकली टू बी टारगेट क्या होगा? देखिए काफी अच्छा सेटअप है, और स्टॉक पे देखें तो करीब 5% के आसपास आज ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिखे, और जिस तरीके से इसका पैटर्न बना हुआ है, चार्ट पैटर्न, तो ये दर्शाता है कि स्टॉक यहां से 566 575 की तरफ मूव करेगा। और अगर मैं कॉल का डेटा भी रीड कर रहा था, 550 में तो कॉल राइटर अपनी पोजीशन अनवाइंड करते हुए दिख रहे, तो शॉर्ट कवरिंग का मूव तो ऑलरेडी इसमें बन चुका है। अब मुझे लगता है कि ये स्टॉक बिल्कुल 570 75 की तरफ मूव होगा, तो ये कॉल ऑप्शन बिल्कुल बाय करना चाहिए 570 की। इसमें टारगेट आना चाहिए कभी 26 रुपए से 28 रुपए तक के। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रख ले इसमें 16 रुपए 50 पैसे का। क्या आ गया भारत फोर्ज, और क्या शानदार कॉल आपने HDFC लाइफ पर दिया। HDFC लाइफ में भी गजब की रैली देखने को मिल रही है। हमारे साथ इस समय भसीन साहब जुड़ चुके हैं। भसीन साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर, और खूब खूब बधाई ऑल टाइम हाईज की। तीसरे दिन लगातार साल की शुरुआत में ऑल टाइम हाईज लग रहे हैं। बताइए सर, कैसे अप्रोच करेंगे मार्केट को, और कल के ट्रेड्स का भी एक रिकैप दीजिए प्लीज। गुड आफ्टरनून टू यू। हाँ, गुड आफ्टरनून हेमंत जी। तो ये तो इट्स एन अनस्टॉपेबल कार, क्योंकि लिक्विडिटी इतनी स्ट्रांग है, बट आई एम एक्सट्रीमली कॉशियस हियर बिकॉज यू नीड सम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन। दिस वे द मार्केट बिकम्स वेरी वेरी टॉप हैवी, बट द गोइंग इज गुड, सो राइड इट। अब उस कारण से हमें अपना अपना सेक्टोरल चेंज करना है। आज बैंक्स आर इन द लाइमलाइट, कल आपको दिया था टॉप बाइज थे आपके सामने कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा और आईसीआईसीआई प्रू ने आज सुबह 16.5 का टारगेट मार दिया, और बैंक ऑफ बड़ौदा 66 रुपए उसके सामने सेल था। इंडसइंड जो सुबह वीक खुला था, लेकिन वापस अब उसमें बाइंग आ गई। तो अगर आपने वो पेयर ट्रेड किया तो यू शुड हैव बुक प्रॉफिट। अब आपके लिए मैं 2 और अपडेट देना चाहता हूं हेमंत जी। अभी सब बोल रहे हैं इंश्योरेंस, आपको 560 600 620 में HDFC लाइफ बहुत जोर से मैंने 720 का टारगेट दिया था एट अबाउट 3 months बैक। एंड द अदर वन विच आई मस्ट अपडेट is idea at 8.5 9.5 10 it has hit 12.5, so book profit। अब आपके लिए 2 बाइज और 1 सेल है आपके, तो मैं शुरू सर बिल्कुल बताइए प्लीज। तो अब ये जो शेयर मैं बाय में कह रहा हूं सर, ये दोनों डिलीवरी के लिए या 2021 के बहुत अच्छे स्टॉक्स होने चाहिए। यू मस्ट होल्ड दोस, एंड एज अ हेज आई एम गिविंग यू अ शॉट। सो द फर्स्ट बाय विल बी सन फार्मा। अकॉर्डिंग टू मी सन विल बी द बेस्ट स्टॉक ऑफ फार्मा इन दिस 2021। 3 years back sun's market cap was equal or more than all the pharmas put together. It is enough consolidation, now sun is raring to go, it's time for its place in the sun। तो 601 602 में लीजिए, इसमें 590 का स्टॉप लॉस है, 617 का टारगेट है फॉर द ट्रेडर, लेकिन मुझे 750 का भाव दिखता है सन में इन कैलेंडर ईयर 2021। दूसरा एक और मेरा जो अंडर परफॉर्म शेयर रहा है 2 साल से, और मैं उसके लिए आई हैव बीन रॉन्ग ऑन दैट, वो है NBCC। 32 रुपए का भाव है, 31.5 32 में आज मैं कहता हूं कि 28 का स्टॉप लॉस, लेकिन अब ये 40 से पहले रुकेगा नहीं। आपने देखा है चाहे वो ट्रैक्टर सेल्स हो या डिपर सेल्स हो, कंस्ट्रक्शन इज इन फुल फ्लो। सो आई थिंक NBCC इज नाउ हियर टू गिव यू वेरी वेरी गुड नंबर्स ऑन द अपसाइड। सेल में है सर बजाज फाइनेंस, 5115 25 में बेचिए, 5200 का स्टॉप लॉस, 4975 का टारगेट आपको आती हुई दिख रही है भसीन साहब से। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात भसीन साहब आपने मेंशन करी सन फार्मा पर, लॉन्ग टर्म पिक बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं, बहुत जबरदस्त मोमेंटम आपको सन फार्मा में
600 रुपए के ऊपर आता हुआ दिख रहा है। ये स्टॉक बहुत समय से दबा हुआ रहा और फार्मा रैली में उस जबरदस्त तरीके से पार्टिसिपेट नहीं किया जैसे आपने सिप्ला को देखा या लुपिन या खासकर औरोबिंदो फार्मा में देखिए। तो ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पर आपको अभी और वैल्यू एक्सप्लोजन आता हुआ दिखेगा। राहुल शर्मा साहब से जुड़ेंगे। राहुल जी, बहुत शानदार तेजी हेमंत जी टाइटन में आती हुई दिख रही है, रिकॉर्ड लेवल 1572। आपकी राय हो तो राहुल जी को जोड़ते हैं। बिल्कुल शर्मा साहब, आपकी राय टाइटन पर? जी हाँ, बिल्कुल। टाइटन का सेटअप काफी एक तरह से हरा भरा सा है। आई थिंक यहाँ पर स्टॉक में कंसोलिडेट करके आवरली चार्ट्स पे यहाँ पे एक बाय सिग्नल जनरेट किया है। मेरे हिसाब से इसमें 1600 का लेवल इमीडिएट बेसिस पे मुझे आता हुआ दिखता है। इसका जो 1550 का एक लेवल है, ये यहाँ पर एक अच्छा स्टॉप लॉस की तरह होगा। और जो हिसाब से मार्केट का मूड है, आई थिंक यहाँ पर टाइटन में तेजी बिल्कुल बनी रहेगी। तो इसे बाय कीजिए, 1600 का लेवल मुझे आता हुआ दिखता है इसके। सारे ज्वेलरी शेयरों में तेजी है देखिए बाब, और ये तेजी देखते ही बनती है। लेकिन हीरो होता है तो आज का हीरो फिर से आईटी सेक्टर में तेजी देखने को मिली 2.5% ऊपर। देखिए अर्निंग्स की गर्मी आपको शेयर बाजार में देखने को मिल रही है। 500 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी इस समय कारोबार कर रहा है। एक्स्ट्रा वो ग्लास वाला फुटेज दिखाते रहिएगा, फुल वाला ही है। देखिए अब तो लोगों को पूरा भरा हुआ दिख रहा होगा, आधा खाली नहीं दिख रहा होगा, लेकिन सुबह देखना चाहिए था वो आधा भरा हुआ। जब देखिए हम लोग कह रहे थे ये देखिए ये है बाजार आजकल का। तो आप बिल्कुल मत डरिए, कोई बात नहीं। अगर आज आप सुबह नहीं खरीद पाए, हौसला रखिए, कल का बाजार देखिए, चार्ट खोलकर पढ़िए उसको, 15-20 मिनट अपने सामने रखिए, आपको दिखेगा डिप्स में खरीदारी करते तभी पैसा बनता जा रहा है। तो क्वेश्चन मत करिए मार्केट को, मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाता जा रहा है। और ये सब मार्केट को कभी भी आप प्रिएम्प्ट करेंगे मंदी की तरफ तो देखिए आपके पैसे लग जाएंगे। तो एक बात तो जरूर, अगर आप मंदी में हैं और आपसे साहस नहीं हो रहा है तेजी करने का, तो शॉर्ट मत करिए कम से कम। देखिए शॉर्ट करेंगे तो आज जो 300 से 500 हुआ है बैंक निफ्टी वो दरअसल शॉर्ट करने वालों ने ही किया है। अगर आप आवाज देख रहे हैं तो मैं नहीं चाहता आप मंदी करें, फंसें और शाम को पैसा बाजार को देकर जाएं। तो रैली हो रही है बहुत ही शानदार वाली। चंदन जी और श्रीकांत जी को भी जोड़ते हैं इस पार्टी में। स्वागत है आप दोनों का। चंदन जी बताइए, आप सुबह भी कह रहे थे तेजी होगी, तेजी के सिवा कुछ नहीं होगा, वैसा ही देखने को मिल रहा है। बढ़िया बीटीएसटी आइडिया बताइए, कौन सा निकाला है आपने? ये देखिए मंदी तो खाली है, तो लोगों के दिमाग में बाजार में तो कोई मंदी है नहीं। और 14,200 की हम बात कर रहे थे और 14,200 टच हो गया और फाइनली 14,400-500 के लिए तैयार हो रहे हैं। और यहाँ पे 14,000 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से पोजीशन को रखना चाहिए नेक्स्ट राइड करने के लिए। और बैंक निफ्टी ने भी 31,500 का जो हर्डल था उसको ब्रेकआउट दिया है, तो अभी भी यहाँ पे होल्ड करता है तो सीधा लाइफ टाइम हाई 32,600 होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अब बाजार में जो काउंटडाउन है वो बैंक निफ्टी का होना चाहिए कि बैंक निफ्टी कब आने वाले 1 या 2 वीक में यहाँ पे 32,600 के लेवल को छूने का प्रयास करे। ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो इतने सारे मोमेंटम वाले काउंटर है कि यहाँ पे काफी टफ हो रहा है एक आइडियाज निकालने का। 10 के नंबर ट्रेड में हमने अपोलो हॉस्पिटल बात की, ये काउंटर भी काफी अच्छा है। सारे के सारे इंश्योरेंस जो हमारे प्रेफर्ड स्टॉक्स है सब में अच्छा मूवमेंट है। एफएमसीजी काउंटर में भी देखिए तो आज जो भी काउंटर है एशियन पेंट, बर्जर पेंट, HUL सब में पॉजिटिव मोमेंटम है। बट मैं बीटीएसटी के हिसाब से यहाँ पे गोल्ड की आप बात करें, मैं गोल्ड फाइनेंस कंपनी में जाऊंगा, मुथूट फाइनेंस में आज 7% के ओपन इंटरेस्ट के साथ में एक ब्रेकआउट हुआ है। काउंटर ने इमीडिएट काफी वीक का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम्स अच्छे। तो मुथूट फाइनेंस में बीटीएसटी की राय रहेगी 1280 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में लगभग 1320-1325 के टारगेट मुथूट फाइनेंस में देखने को मिलने चाहिए। ओके, मुथूट फाइनेंस, गोल्ड जैसे यतीन आया है ना, अगर आप देखें स्टूडियो में डीलिंग रूम सुपरस्टार देने के लिए हेमंत, गोल्ड TVZ, उसके बाद टाइटन, उसके बाद थंगामा ज्वेलरी, उसके बाद मुथूट फाइनेंस 1290 पे ट्रेड करता हुआ। अब बात करते हैं श्रीकांत चौहान से। श्रीकांत जी, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। और आप वो स्टॉक जो चेस कर रहे हैं इस बाजार में और जिसपे काफी कॉन्फिडेंस है आपको, वो स्टॉक कौन सा होगा? और एक ट्रेड जो कि आपको लगता है कल के स्विंग प्रोस्पेक्टिव से आप कैरी कर सकते हैं, वो क्या होगा? एक होगा बीटीएसटी और एक है स्विंग प्रोस्पेक्टिव का ट्रेड। बिल्कुल। तो देखिए वीरेंद्र, सबसे पहले तो ये बात करना चाहूंगा कि यतीन के साथ मेरा अच्छा कनेक्ट रहता है और जो स्टॉक मेरे मन में रहता है वो कभी वो बोल देते हैं, कभी उनके जो मन में रहता है वो मैं बोल देता हूँ। तो बाटा इंडिया में काफी अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा कंसोलिडेशन किया है स्टॉक ने और काफी अच्छी तरीके से मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक आने वाले दिनों में 100-150 रुपए चलने की एक जगह दिखा रहा है। तो करंट लेवल से बाटा लिया जा सकता है, 1600-1610 के करीब ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है 1560 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, एक पोजिशनल ट्रेड बनाए और 1700 और 1750 ये 2 टारगेट्स के लिए इसे लेके चले। एक पोजिशनल बेट रहेगी
बाटा के ऊपर खरीदने की राय रहेगी। और साथ ही साथ अगर BTST करना है तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में भी और भी जगह है, और बैंक निफ्टी अभी कुछ 800 पॉइंट अभी दूर रहा है अपने ऑल टाइम हाई से। तो यहाँ पे ICICI बैंक यहाँ पे काफी मशक्कत चल रही थी 535 536 के लेवल को क्रॉस करने की। इवेंचुअली आज के दिन में इसने काफी कॉन्फिडेंटली इस लेवल को क्रॉस किया है। तो करंट लेवल से मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक बार ICICI बैंक 555 से लेकर 560 के इसके ऑल टाइम हाइस को क्रॉस कर सकता है। तो BTST के बेसिस पे काफी छोटे स्टॉप लॉस के साथ, यानी कि एक बार मैं 530 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ ICICI बैंक को खरीदने की राय रखूंगा, और टारगेट्स रखूंगा मैं 555 से लेकर 560 रुपए के। रेस चल रही है, शुरुआत करी रचना जी ने ICICI बैंक को इनिशिएट करने की, ठीक 2 बजे थे घड़ी में, और उसके बाद से देखिए ICICI बैंक और बढ़ना शुरू हो गया, और अब उस रिले रेस में श्रीकांत जी यहां पर जुड़ चुके हैं। सेम बाटा में जो यतिन के जो खुफिया मित्र है ना श्रीकांत जी, वो आपके डीलिंग रूम में हैं। डीलिंग रूम चेक में थोड़ी देर पहले यतिन बता रहे थे कि बाटा उनको अच्छा लग रहा है, और बाटा में डीलिंग रूम्स खूब तेजी करने की बात कर रहे हैं। और देखिए बाटा में तेजी देखते ही बनती है। शैल जी लग रहा है कुछ ऐड करना चाहते हैं, कोई ब्रेकआउट देख लिया लग रहा है। हाँ हेमंत जी बताइए। यहाँ पर स्टॉक दौड़े जा रहा है, इसलिए मैंने आपको इंटरप्ट किया, माफ कीजिए। यहाँ पर आप देखिए SKM X में आपको मूवमेंट आता हुआ दिखेगा, और क्योंकि आज परेशानी इतनी है कि आपको स्टॉक कब पकड़ने में आ रहा है, यहाँ पर ऑलरेडी आपको यहां पर मूवमेंट आ चुका है 12% का। राय आपकी पालविया साहब, SKM X प्रोडक्ट्स पर 67.75 मेरे सामने प्राइस, अब 15% ऊपर 16। जी शैल जी, बिल्कुल काफी अच्छा मूव इसमें स्टॉक में देखने को मिला, और देखें तो स्टॉक में इसके प्रीवियस स्विंग हाई को भी क्रॉस किया है, और जिस तरीके का सेटअप बना है तो ये दिखाता है कि यहाँ से 72, 78 ये 2 टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। तो फर्स्ट टारगेट तो 72 तक का लग रहा है। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस रखना चाहिए वो आना चाहिए करीब 65 रुपए के आसपास। तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस 65। अगर किसी को पोजिशनल ट्रेड रखना है तो उसमें स्टॉप लॉस थोड़ा सा लोअर साइड पे रखना होगा, वो स्टॉप लॉस आएगा करीब 62 का, और टारगेट होंगे इसके 78 तक के। कि स्टील, सीमेंट, जितने भी फार्मा API हैं उनके प्राइसेस बढ़ रहे हैं। डिमांड बिल्कुल अंडों के भी आपको प्राइसेस बढ़ते हुए दिखेंगे। एक अंडा बंबई में अब आपको 7 रुपए का मिलेगा अगर आप बेसिक अंडा खरीदते हैं। कड़कनाथ अंडा खरीदेंगे तो फिर आप समझिए 6 अंडे आते 350 रुपए के। तो आप देखिए बहुत शानदार आपको मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है SKM X प्रोडक्ट्स में। यहां पर जो ब्रेकआउट वो तैयार था वो है 6760 पर, वो प्राइस छू के आया है। थोड़ी ही देर में आपको यहां पर और मोमेंटम आता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये स्टॉक आज 71 रुपए जाने की पूरी चेष्टा करेगा। बहुत ही बढ़िया, 11% ऊपर। आज मैं देख रहा हूं कितने सारे स्टॉक्स हैं जहां पर शानदार तेजी देखने को मिली। अच्छा, ये विंटर सीजन में ज्वेलरी की डिमांड तो बढ़ती है, एग्स की डिमांड भी बढ़ती है। हेमंत जी, पूरे नॉर्थ इंडिया में इस वक्त कड़ाके की सर्दी है, और आप जानते हैं, मैं जानता हूं, और रायबरेली में रहने वाले नीरज जी भी जानते हैं। तो चैनल चेक करके आए। बिल्कुल, हर कोने पे आपको अंडे का ठेला दिखेगा। सही बात है, दिल्ली में भी देखिए यही नजर आता है। तो आप देखिए TBZ भाग रहा है, SKM X भाग रहा है। SKM X निकल पड़ा है, आपने बिल्कुल सही कहा है, 12.5% ऊपर देखिए ये स्टॉक इस समय ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। डेटामेटिक्स 13% ऊपर, एलिकॉन इंजीनियरिंग 15% ऊपर। क्या मूव देखने को मिल रहा है। NRB बेयरिंग्स 11% में, कितने सारे, जुआरी ग्लोबल 11% ऊपर, कामधेनु 10%। इतने सारे स्टॉक्स हैं जो 10 से 20% के भीतर भागते हुए नजर आ रहे हैं, और बाजार में भी लग चुका है एक नया रिकॉर्ड स्तर। अब आप देखिए 14,200 के ऊपर पहली बार निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है निफ्टी। मतलब व्हाट आर डेव। एक काम करते हैं, नीरज भाई को दिखाइए, ये आ चुके हैं स्टूडियो में। थोड़ी देर में कल का खिलाड़ी, आज भी हम जानेंगे कौन सा स्टॉक है जो हम लोगों ने नाम लिए। इनमें से तो कोई नहीं, हमने गलती से पढ़ दिया। इनमें से कोई नहीं, चलिए अभी कोई नया नाम है, इनमें से कोई नहीं है। चलिए आप यही पूछ रहे थे ना। जी हाँ, मुझे डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि हम नीरज जी का थंडर स्टील कर ले, लेकिन उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। और हेमंत जी सिर्फ और सिर्फ त्रिभुवन दास जावेरी देखिए। बिल्कुल सही बात है। चलिए रचना जी से पूछते हैं, ICICI बैंक से उन्होंने इसका शो की शुरुआत की थी। ओपनर बल्लेबाज तो बहुत बढ़िया था। कल के लिए स्टॉक बताइए रचना जी, कौन सा अच्छा लग रहा है आपको। जी, कल के लिए जो स्टॉक है वो SBI है, और SBI फ्यूचर्स 283 के करीब है, और 78 का इसमें SL लगा के 285 एंड 289 दो टारगेट्स के लिए खेल सकते हैं।
एसबीआई ये भी बहुत ही शानदार मजबूत स्टॉक है और देखिए बैंक निफ्टी में तेजी देखते ही बनती है और एसबीआई ये भी जनरली रिजल्ट से पहले एक शानदार प्रदर्शन दिखाता है। मुझे तो याद आते हैं पिछले 2 क्वार्टर के इनके नतीजे, दोनों क्वार्टर के नतीजे बहुत ही गजब के निकल कर आए थे, जहां लोग डाउट कर रहे थे एसबीआई ने चौके छक्के लगा दिए थे। मयूरेश जी आपका बीटीएसटी ट्रेड बताइए प्लीज। एवं जी कमोडिटी स्पेस से स्टार पेपर काफी अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है जो पेपर प्राइसेस में कीमतें हैं और जो चैनल चेक्स हम कर रहे हैं अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिल रही है। इसका फॉर्मेट या इसका पैटर्न चार्ट्स पे बहुत बढ़िया लग रहा है और इसकी जो हिस्टोरिकल प्रेसिडेंसेस हैं अगर हम नंबर्स देखें तो आई थिंक नंबर्स वापस प्री कोविड लेवल्स पे ये तिमाही और उसके तिमाही में आएंगे। एबिट मार्जिन शुड कम बैक टू नॉर्मल एट 17-18% और आरओई इज इन डबल डिजिट्स एज वेल इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। तो मेरा बीटीएससी ट्रेड स्टार पेपर रहेगा। चलिए तो अब चलते हैं राहुल शर्मा जी के पास, उनका बीटीसी ट्रेड लेते हैं। राहुल जी आप कौन सा ट्रेड कैरी करेंगे कल के लिए? जी हाँ, मेरा जो बीटीएसटी था बैंक से ही था, बट जो कि श्रीकांत जी और बाकी लोगों ने उसे शेयर कर दिया, मैं यहाँ पर चेंज करूंगा। मुझे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया गेल यहाँ पर एक ब्रेकआउट ट्रेड अच्छा लगता है। यहाँ पर बीटीएसटी के लिए मेरे हिसाब से अच्छा रिस्क रिवॉर्ड अवेलेबल है, इसे बाय कीजिए। 127 के स्टॉप लॉस से मुझे लगता है कल के सेशन में हमें 135 का लेवल आता हुआ दिखना चाहिए, तो गेल बाय कीजिए। बीटीएसटी के लिए ब्रेकआउट ट्रेड है 135 के टारगेट के लिए। बीटीएसटी ट्रेड जी का, और उससे पहले देखिए आरबीएल बैंक उन्होंने बात की थी और बैंकों में तेजी देखते ही बन रही है आज। पालिया साहब आपका बीटीएसटी ट्रेड बताइए प्लीज। तो अमन जी मेरा जो बीटीएसटी ट्रेड रहेगा वो ऑटोमोबाइल सेक्टर से रहेगा और उसमें अशोक लीलैंड काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक अब 3 डिजिट में ट्रेड कर रहा है, कंफर्टेबली 100 के ऊपर सस्टेन किया हुआ है और जिस तरीके से इसमें पिछले वीक और ये इस वीक में बाइंग एक्शन देखने को मिल रही है, हमें लगता है कि ये स्टॉक अब यहाँ से 112 से 114 तक मूव करते हुए दिखना चाहिए। तो करंट लेवल पर अशोक लीलैंड बाय करने की सलाह रहेगी 102 रुपए के स्टॉप लॉस से 112 और 114 के टारगेट के लिए। अशोक लेन करीब करीब 104.85 में ट्रेड करता हुआ कॉन्फिडेंस है राजेश पालवे जी का ऑटो में अशोक लेन पे। प्रकाश सर आपकी कॉल, वो ट्रेड जो कि आप कल के लिए कैरी करेंगे? बैंकिंग क्षेत्र से आरबीएल बैंक बढ़िया है, अपमूव मिला, फिर 4-5 दिन का एक कंसोलिडेशन हुआ और एक अपमूव फिर फ्रेश शुरू हुआ है। इसका टारगेट हम रखते हैं 260 का है। स्टॉक होगा 245 आरबीएल बैंक बाय बीटीएसटी। आरबीएल बैंक बाय, और मैं सही मायने में देखिए ये रिले रेस ही है। राहुल शर्मा जी ने इनिशिएट किया 2 बजे के शो में आरबीएल बैंक का, तब गाबा जी विप्रो बता रहे थे। अब आप देखिए आरबीएल बैंक में भी और तेजी देखने को मिल रही है और अब गाबा जी कह रहे हैं कि यहां पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। तो जिन्होंने खरीदा उनको और फायदा होता हुआ नजर आएगा। ये वो स्टॉक है जो दौड़ लगाता हुआ आपको नजर आ रहा है। राहुल जी को इस समय गेल पसंद है बीटीएसटी के लिहाज से। श्रीकांत जी आपका बीटीएसटी ट्रेड बताइए प्लीज। देखिए वैसे मैंने बीटीएसटी में आईसीआईसीआई बैंक दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि और एक मैं जोड़ना चाहूंगा क्योंकि मार्केट में मोमेंटम बहुत ही हाई है और अगर इसके बेसिस पे देखा जाए तो मुझे लगता है कि हमें एक ऑटो में से टाटा मोटर्स भी बाय करके जाना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो तेजी काफी अच्छी बनी है और 193 के ऊपर का बंद, यानी कि जो नेक्स्ट उसका जो पड़ाव है वो 200 के करीब का है। तो करंट लेवल से टाटा मोटर्स को लॉन्ग करके चले 193 के करीब, 190 का स्टॉप लॉस रखे और 200 या 202 रुपए के टारगेट के लिए बीटीएसटी के बेसिस पे टाटा मोटर्स को ले सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक के बाद बीटीएसटी ये वो स्टॉक है जो पसंद आता हुआ नजर आ रहा है। चंदन जी आपका ट्रेड रह गया, प्लीज बताइए। देखिए मैंने यहाँ पे मुथूट फाइनेंस पे डिस्कस किया है और आप बोलोगे तो मैं एक ट्रेड यहाँ पे और दे देता हूँ। मुथूट फाइनेंस ऑलरेडी मैं बीटीएसटी के लिए सजेस्ट कर चुका हूँ जहाँ पे 3-4% की रैली बननी चाहिए। उसके अलावा आप देखोगे तो एफएमसीजी पेक अच्छे लग रहे हैं और एफएमसीजी पेक में मेरे को हिंदुस्तान यूनिलीवर में नया ब्रेकआउट लग रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर आप देखोगे कि यहाँ पे सेफ काउंटर है और एक यहाँ पे मोमेंटम बिल्ट हुआ है 2415 के ब्रेकआउट के बाद में, तो 2415 2420 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, ऊपर में 2500 के टारगेट बनेंगे। तो मुथूट फाइनेंस और एचयूएल 2 ट्रेड यहाँ पे हम सजेस्ट कर सकते हैं। तो एचयूएल बढ़िया स्टॉक्स पकड़े हैं आपने। एचयूएल अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा, मुथूट फाइनेंस में तेजी देखने को मिलेगी। ये सब बीटीएसटी आइडियाज हैं और मैं देख लेता हूं एक बार डाउ फ्यूचर कहां पर कारोबार कर रहा है। वाओ 80 पॉइंट ऊपर, 1.5 घंटे पहले ये 100 पॉइंट नीचे था और अब आप देखिए 80 पॉइंट ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। 3:18 हो चुके हैं। नीरज भाई जी ने ट्वीट कर दिया है कल का खिलाड़ी। आज बताइए आपने कौन सा स्टॉक चुना है आज के लिए? सेक्टर तो वही है जो मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर में जाइए,
इंडस्ट्रियल में जाइए और उसी का है, स्टॉक का नाम है एडोर वेल्डिंग। ओके, और एडोर वेल्डिंग में खरीदारी करनी चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि जिस सेक्टर में ये काम कर रहे हैं वो सारे सेक्टर आप देखिए रफ्तार के घोड़े की तरह दौड़ रहे हैं। कंपनी जो बेसिक काम जिस सेक्टर में काम करती है उसमें ऑयल एंड गैस है, शिप बिल्डिंग है, रेलवेज है, ये वो सारे सेक्टर हैं जहां पे जबरदस्त काम हो रहा है सरकार की तरफ से। और इनकी जो एक्सपर्टाइज है ग्लोबली वेल्डिंग की, उसका कोई सानी नहीं है इनके सामने, तो इसलिए हमने सोचा इसको चुना जाए। चुनने के पीछे और बहुत सारी वजह है। पिछले जो 1-2 क्वार्टर से आप देखिए इन्होंने जो अपना रिवाइवल किया है वो काफी सिग्निफिकेंट है। यहाँ पे इन्होंने अपना डेट कम कर लिया है, 40 करोड़ के आसपास इन्होंने डेट कम किया। बड़ी छोटी कुड़ी का शेयर है, करीब 1.25 करोड़ के आसपास ही शेयर है इसमें, जिसमें से 70% शेयर प्रमोटर और डोमेस्टिक फंड्स के पास है। तो स्टॉक उस लिहाज से भी बहुत ही स्ट्रांग दिख रहा है। लास्ट क्वार्टर में अगर आप इनके नतीजों को देखें, जहां इन्होंने करीब 100 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू क्लॉक किया था और अब यहां से आगे इनकी गाड़ी और रफ्तार से बढ़ने वाली है। तो इस वजह से इसमें लेना चाहिए कि आपने सुना होगा कि आज ही प्रधानमंत्री ने गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया काकीनाडा से कोच्चि वाली। इसके अलावा बहुत सारे जो गैस पाइपलाइंस हैं या जो रेलवे में काम हो रहा है या जो शिपिंग में काम हो रहा है, उसमें ये एकमात्र प्लेयर है जिनको सबसे ज्यादा वहां काम मिलता है। तो इसलिए एडोर वेल्डिंग जैसे जो बहुत ही निश प्लेयर हैं जो पूरी दुनिया में काम करते हैं, उनको आप मिस नहीं कर सकते। और मैं लगातार कह रहा हूं कि यहां से बजट के दौरान आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनियां और जो इस तरह कंपनियां जो बहुत ही निश प्लेयर है उस पर आपको फोकस करना चाहिए। ये स्टॉक यहां से जबरदस्त परफॉर्म करने के लिए बिल्कुल तैयार है। बैलेंस शीट में कोई दिक्कत नहीं है। आप इनकी बैलेंस शीट पर नजर डाल लीजिए एक बार, तो करीब 400 करोड़ के आसपास उन्होंने एक्सपेंसेस किया था, उसके सामने भी ये कैश लेके बैठे हैं। 225 करोड़ का रिजर्व है जिसमें से 50 करोड़ कैश है, यानी 37-38 रुपए पर शेयर के आसपास कैश भी उनके पास बैठा हुआ है। मुझे लगता है इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नीरज जी, मिस नहीं करना चाहिए, इसीलिए आपके हाथ पे मैंने हाथ रखा है क्योंकि ये मिस हो रहा था। 312 से जाएगा हेमंत जी, 14% हो गया अभी। 330 का यहाँ पे सर्किट है और जुड़ेंगे राजेश पालिया साहब से। पालिया साहब, वॉल्यूम देखिए और ब्रेकआउट देखिए, तबीयत खुश हो जाएगी। बहुत ही गजब का चार्ट स्ट्रक्चर और जिस तरीके का ब्रेकआउट हुआ है इसमें, मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, सभी टाइम फ्रेम पे देखें तो ब्रेकआउट ऑलरेडी इसमें तीनों टाइम फ्रेम पे हो चुका है। और जिस तरीके का ब्रेकआउट मंथली चार्ट पे हुआ, ये दर्शाता है कि स्टॉक में अब एक बड़ा रिवर्सल ऑलरेडी हो चुका और स्टॉक अब मुझे लगता है कि जो पोजिशनली अगर इसको कोई होल्ड करता है तो 360 का टारगेट है। आज तो सर्किट बिल्कुल ऐसा लगता है कि लग ही जाएगा। कल भी इसमें मुझे लगता है अच्छा मोमेंटम रहेगा। 360 मुझे लगता है पोजिशनल टारगेट बिल्कुल आते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि इसमें तीनों टाइम फ्रेम अगर हम देखें तो तीनों टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। और स्टॉक में जिस इंटेंसिटी से बाइंग आज के सेशन में भी देखने को मिल रही है, वो ये दिखाता है कि स्टॉक में यहां से मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। 330 कल तक के टारगेट होंगे और इसको थोड़ा होल्ड करेंगे तो 360 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखे 305 के आसपास। आपने ये मतलब शेयर निकाला, मतलब मैं तो इस स्टॉक को मतलब हम लोग भूल गए थे। एलिकॉन इंजीनियरिंग भी, आज इंजीनियरिंग वाली कंपनियों का ही दिन है दरअसल। देखिए, इंजीनियरिंग है, इंडस्ट्रियल है, पाइप कंपनी हम लोग जो लगातार बोलते हैं, आधारभूत संरचना का जो काम शुरू हुआ है ना इस देश में, अभी भी बहुत अंडर ओन्ड है और लोगों को समझ में नहीं आता है। धीरे धीरे आप देखिए 20% पहुंचेगा, इतना भारी स्टॉक है। मुझे याद आता है वो कल का खिलाड़ी आज जब हम लोग दिया करते थे, मैं कम से कम तब स्टॉक को कई बार देता था और ये स्टॉक भागते ही 20% लग जाया करता था। वो आज मुझे दिन याद आ रहा है, वो हिस्ट्री आज रिपीट होने वाली है। 16% ऊपर है, ये 20 वाला ही कैंडिडेट है। जैसे इन्होंने एडोर वेल्डिंग बोला ना, वो अंदर से कभी कभी आवाज आती है ना, बिल्कुल वैसी वाली। हेमंत जी, आपको मैं स्क्रीन दिखाता हूं और स्क्रीन पर देखिए 319 रुपए पे ये बहुत ही शांति से और बहुत ही अच्छी तरीके से अग्रसर है 329.80 पर। 320.70। डायरेक्टर साहब मेरा स्क्रीन दिखाइए, मेरे इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिए डायरेक्टर साहब, क्योंकि 17% तो मुझे मेरी स्क्रीन पर नजर आ रहा है ये स्टॉक, ये 15 नहीं है। इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे तो आपको 17 दिखेगा। जब तक रिफ्रेश करेंगे मेरे ख्याल में 19-20 हो जाएगा। आप कुछ कह रहे थे प्लीज। हेमंत जी, सिर्फ स्क्रीन देखिए, ये छत फाड़ देगा, इसमें इतनी शक्ति है। बहुत जबरदस्त मोमेंटम आपके सामने अब आता हुआ दिख रहा है और ये आपको डेली चार्ट का मोमेंटम दिखेगा। लगभग 6,60,000 शेयर ट्रेड हो चुके दिखे। ये देखिए, ये मंथली चार्ट का है, यहां पर भी आपको ब्रेकआउट दिख रहा है। और मैं आपको वीकली चार्ट बना के दिखाता हूं जो आपको थोड़ी देर पहले पालिया साहब बता रहे थे। ये देखिए, हर तरीके का मूवमेंट आपको दिखेगा। 323 का प्राइस है और बचे हुए 6 रुपए भी आपके सामने
अभी आते हुए दिखेंगे आपको एडोर वेल्डिंग। बहुत सही आपने पकड़ा है, 18% ऊपर। डॉक्टर साहब लाइए इसको एक बार वापस से दूसरे पुराने वाले चार्ट पर, जहां पर आपको दिखेगा ये किस तरह के, अगर टिक बाय टिक वाला चार्ट हो तो दिखाइएगा, क्योंकि डॉक्टर साहब क्या करते हैं उस समय दिखाते हैं, देखिए मार्केट का काउंट, क्लोजिंग का काउंटडाउन, और फिर इसमें तेजी और देखते ही बनती है। तो कल का खिलाड़ी आज, कल नीरज भाई की टीम में ये शेयर रहने वाला है और 17% ऊपर ये शेयर कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। ये देखिए ये जो मूव आया है अभी अभी वो देखते ही बनता है। पालिया साहब भी कह रहे हैं यहां पर उनको ये शेयर पसंद है। महेश जी आप ट्रैक करते हैं इस कंपनी को? अरे बिल्कुल, और नीरज जी को ये कहां से ढूंढते हैं नगीने, आई थिंक वो भूले हुए नगीने सब ढूंढ जाते हैं। आई थिंक जो इसका कंज्यूमेबल सेगमेंट है इवन जी, आई थिंक दैट कंट्रीब्यूट 75% टू द टॉप लाइन, नॉट मिस्टेकन। और इसके EBIT मार्जिन जो मैनेजमेंट ने कहा था 2 तिमाही पहले कि अगले 2 वर्षों में 14 से 16% पे मेंटेन होगा, और ROCE is hinted about 35%। अभी ये सेगमेंट के कंज्यूमेबल्स कंज्यूम करती कंपनीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, और जो आप टूल देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ केपेक्स स्पेंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो फोकस आएगा, दिस सेगमेंट शुड कम बैक इन द लाइमलाइट इन अ सिग्निफिकेंट वे। इनका जो दूसरा सेगमेंट है प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग का, जो 25% कंट्रीब्यूट करते हैं, और इक्विपमेंट बिजनेस का ऑब्वियसली लॉकडाउन की वजह से चल नहीं रहा था, इसलिए ये वर्ष के लिए आई थिंक दिक्कतें होंगी, बट एज एक्टिविटीज कम बैक टू नॉर्मल, इनकी भी EBIT मार्जिन शुड कम बैक टू सस्टेनेबल लेवल्स इन सिंगल डिजिट्स, और प्रॉफिटेबिलिटी पे आने चाहिए जो ओवरऑल EBITDA मार्जिन्स को हायर सिंगल डिजिट्स में खींचेंगे, और ROEs को भी अच्छी खासी टूल मिलेंगे। बहुत ज्यादा डेट इक्विटी है नहीं, जैसे नीरज जी बता रहे थे, ऑलमोस्ट 0.2 0.3 टाइम्स, इसलिए आई थिंक सस्टेनेबल स्टोरी है फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिकवरी इन इंडिया। बहुत सही, 17% ऊपर, 3% दूर अपने आज के अपर सर्किट से ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। और मैं देख रहा हूं कि यहां पर जगह काफी है, क्योंकि अपने हाई से ये दूर है, 359 रुपीज का इसका 52 वीक हाई है, और वहां से दूर है, और बड़े दिनों के बाद आज इसमें वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट नजर आ रहा है। 17% ऊपर। चलिए कुछ कह रहे हैं हेमंत जी, मैं आपको बता रहा हूं 4 टाइम्स आपको डिमांड दिखेगी। अगर आप NSE का डेप्थ देखें ओडिन में 1,23,000 शेयर की डिमांड है, और सिर्फ 40,000 शेयर आपको बकाया दिखेंगे, तो इस सर्किट तो आपको लगता हुआ दिखेगा आराम बचे हुए 4 मिनट में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मूवमेंट बहुत ही गजब का देखने को मिल रहा है, और ये पूरा का पूरा स्पेस बजिंग है, 18%, 18.5%, और देखिए अभी 20 की तरफ चला जाएगा। एलिकॉन भी दिखाइए एक बार, ये आशीष का आज का जैकपॉट स्टॉक था, और वो भी देखिए दिन के उच्चतम स्तर पर, कहते हैं टॉप पर टॉप जाकर बंद होने की तैयारी कर रहा है। तो मुझे हटाकर प्लीज इस तरफ एलिकॉन रख दीजिए और एक तरफ एडोर रख दीजिए। ये CNBC आवाज की रिसर्च है देखिए, और ये सेक्टर को आज चुना गया है मेरे ख्याल में, और इनमें दोनों में एक बढ़िया रैली देखी जा रही है। इससे पहले डेटामेटिक्स की बात हुई थी, आज का सुपरमैन स्टॉक, इसने भी देखिए 12% की क्लोजिंग बेसिस पर ये रिटर्न्स आपको दे रहा है। और TBZ की बात अभी थोड़ी देर पहले यतिन ने की थी, ये भी देखिए 14% ऊपर है। NRB बेयरिंग में रैली देखने को मिली, पूरा का पूरा स्पेस आपको देखिए भागता हुआ दिख रहा है। क्या शानदार तेजी आज पूरे बाजार में देखने को मिल रही है। 500 पॉइंट ऊपर आपको नजर आएगा बैंक निफ्टी। वीरू इस समय कामकाज करता हुआ, व्हाट अ डे, क्या रैली बन रही है एडोर वेल्डिंग में वीरू। एडोर वेल्डिंग आपकी स्क्रीन पर बस औपचारिकता मात्र रह गई है 20% के अपर फ्रीज पे, लेकिन अब क्या गजब का मूव था आज बाजार का। 31,724 निफ्टी बैंक अगर आप देखें आज का जो टारगेट था ऑलमोस्ट 31,840 उसको छू के आ गया, और निफ्टी आज की टारगेट यानी करीब करीब 14,207 को छू के आ गया। इस वक्त नेस्ले आपकी स्क्रीन पे डे हाई पे, मैरिको डे हाई पे, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट डे हाई पर, HUL डे हाई पर। एक और बास्केट जो कि आज काफी स्ट्रांग थी अब डे हाई की विक्ट्री में, लेकिन आज के इस पूरे थ्रस्ट को जनरेट करने के पीछे जो सेक्टर था याद रखिए वो था बैंकिंग, और साथ ही साथ FMCG, और साथ ही साथ IT जो कि हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी बन रहा है। कुछ ऑटो स्टॉक्स में देखें तो आप MRF ये भी डे हाई की ट्रेजेक्टरी में, टाटा मोटर्स डे हाई की ट्रेजेक्टरी में, और भारत फॉर्ज डे हाई की ट्रेजेक्टरी में। कुछ देर में चलेंगे हेमंत के पास वॉल पे इस क्लोजिंग को बारीकी से समझने के लिए, लेकिन कैपिटल गुड स्पेस में आप देखें सीमेंट्स डे हाई पर। और एक और चीज देखिएगा, L&T अच्छे खासे रेस्ट मोड से निकलने के बाद आज ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रेजेक्टरी को किस करने की कोशिश करता हुआ। तो सेकंड हाफ के लिए या फिर कल के लिए इस सेक्टर पर नजर रखिएगा। चलते हैं इस क्लोजिंग को और बारीकी से समझने के लिए वॉल पे हेमंत के पास। हेमंत ओवर टू यू। बिल्कुल, चलिए तो आपको दिखाता हूं कि आज बाजार ने क्या किया है। बाजार ने वही किया है जो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से वो कर रहा है, यहाँ हाईज पर हाईज लगाता जा रहा है, और आज भी देखिए अलग नहीं था। तो बहुत ही फैंटास्टिक दिन था, 250 पॉइंट ऊपर। और सबसे अच्छी बात यह है आज के मार्केट की स्क्रीन पर तेजी होती हुई नजर आई है। जी हाँ,
खुलने के बाद गैप डाउन हम खुले, ग्लोबल बाजारों से ढीले संकेत थे। अमेरिका के बाजारों में कल ओवरनाइट 700 पॉइंट की इंट्राडे में गिरावट देखने को मिली थी, 350 पॉइंट वहां से रिकवर हुए थे, लेकिन भारतीय बाजारों में आज देखिए दिखा दिया कि बुल्स का पलड़ा काफी भारी नजर आ रहा है। तो नए साल में बाजार ने नया रिकॉर्ड स्तर की हैट्रिक लगाई है, ये हेडलाइन दरअसल आप देखेंगे सारे अखबार सुबह सुबह यही लिख रहे होंगे। तो तीसरे दिन लगातार रिकॉर्ड्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये बता रहा है बुल्स 2021 में थके नहीं है, 2020 में तेजी करने के बाद 2021 में जोश जो है वो और ज्यादा है। निफ्टी और सेंसेक्स रिकॉर्ड स्तर लगाने के बाद रिकॉर्ड स्तर क्लोज हो रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ कि रिकॉर्ड स्तर लगाने के बाद हम नीचे आ गए। आज शर्माए नहीं हम, देखिए रिकॉर्ड पर क्लोजिंग होती हुई नजर आ रही है। तो ये दूसरी हेडलाइन इस वक्त की। और 8वें दिन सेंसेक्स ने रिकॉर्ड लगाया है। निफ्टी एक दिन थोड़ा सा लाल में गया था, लेकिन सेंसेक्स ने देखिए 8th डे इन अ रो एक तेजी दिखाई है। 4 दिनों की गिरावट के बाद हमने देखा बैंकिंग इंडेक्स ने भी बहुत ही बढ़िया कमबैक दिखाया है। बैंक्स थोड़े से नर्वस थे पिछले कुछ दिनों से, लेकिन जैसे ही देखिए HDFC ने अपनी कमेंट्री पेश करी, कल फेडरल बैंक ने अपनी कमेंट्री पेश करी और Q3 का अपडेट आज निकल कर आया इंडसइंड बैंक की तरफ से, तो बुल्स का कॉन्फिडेंस देखिए आ गया वापस और बैंकिंग स्टॉक्स में जोरदार तेजी देखने को मिली है। IT इंडेक्स ने फिर वही किया है जो कल किया था, एक नया रिकॉर्ड स्तर छू दिया है और IT इंडेक्स देखिए भागता ही जा रहा है और ये सेक्टर रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड लगा रहा है। आपको बता दूं 3 ट्रेडिंग सेशन में ये सूचकांक IT सूचकांक 6.5% भाग चुका है, यानी नतीजों से पहले जो कि TCS के इस हफ्ते के अंत में शुक्रवार को आने वाले हैं, IT शेयर रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। अच्छी नतीजों को फैक्टर इन करता हुआ बाजार आपको इस समय दिखेगा। मेटल, ऑयल एंड गैस, रियल एस्टेट शेयरों में थोड़ा बहुत दबाव जरूर देखने को मिला, जिसकी वजह से ये कुछ स्टॉक सेक्टर से स्पेस के देखिए लाल निशान में नजर आए। लेकिन आज जो चार्ज लिया था वो बैंक्स ने लिया था, एक्सिस बैंक, HDFC लिमिटेड, इंडसइंड बैंक, इवन HDFC लाइफ, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज, आप देखिए ये वो सेक्टर था भाग रहा था। ICICI बैंक, इवन SBI, PSU बैंक ने भी अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखाया। और ऊपरी स्तर पर TCS, विप्रो आपको आज भागता हुआ नजर आया है। HCL टेक ने अच्छी रैली देखने को मिली है। इंफोसिस हरे निशान में जाकर बंद हुआ है। तो IT और बैंक्स ये वो स्पेस थी जहां पर वीरू सबसे ज्यादा बाइंग थी आज। लक्ष्मी यही थी हेमंत आज, हालांकि लक्ष्मी पूरे बाजार में थी, लेकिन यकीन मानिए बैंक्स आज के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन थे। एक बार ये देखिए आप कि वो स्टॉक जो कि कल के लिए बहुत बड़ा, अगर आप देखिए अपने साथ लोड लेके जा रहे हैं, यानी OI काफी लेके जा रहे हैं पूरे बाजार में। याद रखिएगा, देखिए IT में विप्रो ने जो कमाल किया ना वो काबिल तारीफ था। लार्ज कैप में देखें तो विप्रो, देन एक्सिस बैंक, उसके बाद इंडसइंड बैंक अपनी कमेंट्री के बाद अगर आप देखें अपने जो डेटा उन्होंने दिया था उसके बाद काफी स्ट्रॉन्ग पुलबैक रहा, 12% OI गेन। HDFC बैंक, HDFC लाइफ, ब्रिटानिया, डी हाइपर, TCS, बजाज फाइनेंस। लार्ज कैप में दिग्गजों में जो आज OI एडिशन था ना, उसको देख के लग रहा है कि शायद जो ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट का पॉसिबल टारगेट था 14,200 का, वो शायद हम ओवरशूट कर जाएंगे। इस डेटा को देख के ये लग रहा है। अच्छा, मिड कैप में चले अगर आप कि मिड कैप में टॉप OI गेनर कौन से हैं, या फिर नीचे की तरफ आने के बाद MGL सुबह सुबह एक ट्रेड लिया था हमने, कल से बात हुई थी, इनफैक्ट परसों से बात हुई थी इस स्टॉक पे, ये आज 29% का OI गेन। बैंक्स में, प्राइवेट बैंक्स में एक और स्टॉक RBL, आज पूरे दिन इस स्टॉक की धूम रही, इनफैक्ट कल से हम इसको चेज भी कर रहे हैं, 18% OI गेन। मिड कैप IT में माइंडट्री, देन करेंस इंडिया एंड देन केमिकल स्पेस में SRF। ये कुछ ऐसे स्टॉक थे जो कि कल के लिए बहुत 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 स्ट्रॉन्ग OI लेके जा रहे हैं। हेमंत, ठीक बात है। तो ये तमाम स्टॉक्स में सबसे ज्यादा ऊपर इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव से एक्शन देखने को मिला, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पर देखिए 14,200 का स्तर आज हमने हासिल कर लिया। 14,500 से हम कुल 300 पॉइंट दूर ही ट्रेड कर रहे हैं। जो 14,500 का टारगेट बताया गया था पिछले साल दिसंबर के अंत में, देखिए उसके और करीब आते हुए नजर आ रहे हैं। तो फासले चलिए और कम हो रहे हैं, ये साफ आपको नजर आता है। हेमंत जी, आज की तेजी तो देखते ही बनती है, और जितने भी बड़े स्टॉक्स हैं जहां पर हम 4 या 5 डिजिट के प्राइसेस देख रहे हैं, वहां पर आपको ब्रेकआउट्स आते हुए दिखेंगे। डायरेक्टर साहब जरा दिखाइए अल्काइल अमीन का चार्ट। ये पिछले 2 दिन से आपको तेजी में दिख रहा है, यहां पर भयंकर मूवमेंट आपको आता हुआ दिखा।
4,200 रुपए के लेवल के ऊपर, और आज आप यहां पर 5,000 रुपए के ऊपर क्लोजिंग आते हुए दिख रहे हैं। हेमंत जी देखिए इन्फो एज का स्टॉक दिन के उच्चतम लेवल पर आपको बंद होता हुआ दिखेगा 5550। तो इंट्राडे डिप्स जहां भी आपको एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक में आते हुए दिख रहे हैं, वहां पर आप एक मोहर लगाइए लॉन्ग साइड पर। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी है वो बहुत बेहतरीन तरीके से आपको काम करती हुई दिखेगी। ठीक बात है, बहुत सारे बढ़िया स्टॉक्स हमारे एक्सपर्ट्स ने बताए, बहुत बहुत शुक्रिया रचना जी। एक बार फिर से आपको कंग्रेचुलेशन, बढ़िया 88% मुझे हमेशा याद रहेगा, और थोड़ा सा वो भी रहेगा 88% के साथ इतनी बढ़िया 10th और 12th में मिला के नहीं आए थे। एग्जैक्टली, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन थैंक यू सो मच इसको शेयर करने के लिए। और मयूरेश जी भी देखिए मुस्कुराते हुए, धन्यवाद मयूरेश जी आपका। मेरे तो नहीं आए थे मयूरेश जी, आपके मुझे लगता है आए होंगे, आई एम श्योर। सर हम लोग सब बैक बेंचर्स की मंडली है, याद रखिए। ठीक बात है, बहुत बहुत शुक्रिया गाबा साहब आपका, पालिया साहब थैंक यू सो मच, चंदन जी, श्रीकांत जी धन्यवाद, बढ़िया ट्रेड्स आज हमें बताने के लिए। एक काम करते हैं, कल सुबह आप लोगों से सबसे फिर से मुलाकात होगी, धन्यवाद। एक काम करते हैं, जल्दी से देख लेते हैं स्टॉक 2020 का एक क्विक अपडेट, और उसके बाद फिर कमोडिटी बाजार की बात भी करनी है। मुकाबला हुआ था न्यूज और मेरे बीच, और देखिए कांटे की टक्कर थी, करीब करीब 3% के रिटर्न्स मेरी टीम ने कमा कर दिए, 2.5% के रिटर्न्स मेरी भाई की टीम ने कमा कर दिए। दिखा देते हैं वो कौन से स्टॉक्स थे जहां पर आज आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला था। देखिए ये वो शेयर थे जो आज 7:30 बजे बताए गए थे। एनएफएल खैर खबरों के दम पर ये शेयर को आज टीम में शामिल किया गया था, और जिस तरह से रिकॉर्ड उत्पादन का अनाउंसमेंट आया, इसलिए इस शेयर को आज टीम ने जगह दी थी। हाइस पर हाई ये शेयर लगाता जा रहा है, कई बार पहले भी हमारी टीम में रहकर इसने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। उम्मीद यही है कि ये कंपनी भी अच्छे नतीजे पेश करेगी। फैक्ट में भी दरअसल इसीलिए इंट्राडे में तेजी देखने को मिली। शालीमार पेंट भी भागता हुआ नजर आया, इसे शायद मैंने आज फ्रीट का दर्जा दिया था, और हेडसन मलयालम में भी तेजी देखने को मिली, इसको पावर प्ले का दर्जा दिया था। एनबीसीसी, स्टार सीमेंट और सौराष्ट्र सीमेंट, सीमेंट स्पेस से पूरी भरी हुई थी नीरज भाई की टीम। मंगलम सीमेंट, आप देखिए कई सीमेंट शेयरों ने आज आउट परफॉर्म किया। चलिए आपको एक बहुत ही सूदिंग वीडियो के साथ, पिक्चर के साथ छोड़कर जाते हैं। थोड़ी देर पहले शल्य अंडों की बात कर रहे थे, और देखिए जाड़े का विजुअल, बर्फबारी का विजुअल आपको छोड़े जाते हैं कमाई के अड्डे में। आज के लिए इतना ही, थोड़ी ठंड जरूर लगेगी वीरू आपको इस विजुअल को देखकर, आप तो दिल्ली में है, लेकिन एक बार एक्सल दिखाइए वो विजुअल, और वहां से फिर हम लेंगे ब्रेक, और कल सुबह सुबह फिर से मुलाकात करेंगे। क्या ब्यूटीफुल, देखिए नेचर जो है वो सबसे सुंदर है। हाँ हेमंत जी, मेरे ख्याल से ये कुफरी का रास्ता है जो शिमला की तरफ आपको जाता हुआ दिखता है, और देखिए वो जो हम बचपन में करते थे लोग अब कर रहे हैं। देखिए क्या शानदार आपको स्नोफॉल आती हुई दिख रही है। ये कॉनिफर पेड़ है जहां पर आप देखिए हमेशा की तरह शिमला में आपको ट्रैफिक जैम भी लगता हुआ दिखेगा, लेकिन क्या कीजिए, कभी हम लोगों को भी ले चलिए। अरे आप बोलिए, आप सादर आमंत्रित हैं। वैसे हेमंत जी मैं आपको बताऊं, अगर हम लोग शिमला पहुंच गए ना तो ये सारी बर्फ पिघल जाएगी, क्योंकि इतनी तेजी बाजार की हम यहाँ से लेके जाएंगे। क्या ब्यूटीफुल विजुअल है, नहीं? चलिए ठीक है, हम सब लोगों को पूरा उत्तराखंड और हिमाचल, नहीं सही कह रहे हैं, पूरा उत्तराखंड और हिमाचल आप कंप्लीट स्टेटमेंट को गजब है। बहुत अच्छे दौर चल रहे हैं इस वक्त, और मेरे जितने आईटी प्रोफेशनल दोस्त हैं ना हेमंत, वो इस वक्त माउंटेन्स में उत्तराखंड में पहुंचे हुए हैं। ठीक बात है, क्योंकि उनका वर्क फ्रॉम होम चल रहा है इस वक्त। मैं सोच रहा था आप सादर निमंत्रण दे रहे हैं, अपना वो प्राइवेट जेट भी हम लोगों को भेज देंगे, तो भेजिए, हम लोग तुरंत आएंगे। धन्यवाद आपका। फिलहाल आज हमारे साथ जुड़ने के लिए इस शो में हमारी मस्ती मजाक इस तरह से कल भी कंटिन्यू रहेगा। ब्रेक के उस पार जरूर देखिएगा कमोडिटी बाजार का पूरा हाल। नमस्कार।